अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वो सिलसिला जिसका कई आशिकान रसूल को सारा साल इंतज़ार रहता है, अल्लाह की रहमत से एक बार फिर ज़हनी आजमाइश आ चुका है। ज़हनी आजमाइश सीज़न 13 लेकर हाजिर हैं। आइए सिलसिले का पहला आ चुके एपिसोड है, पहली किस्त है, पहला मुकाबला है, तो कुछ अच्छी नीयतें पहले कर लेते हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए इंशाअल्लाह हम ये सिलसिला करेंगे और सब लोग ये नीयत कर लें जो सिलसिला देख भी रहे हैं कि इल्म दीन हासिल करने की नीयत से अल्लाह की रज़ा के लिए हम इस सिलसिले को देखेंगे। जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, जो टीमें शामिल होंगी या हो रही हैं, वो भी जीतने हारने के लिए नहीं, नीयत एक ही हो कि इससे सवाब हासिल करें, अल्लाह की रज़ा मिले, हम इल्म दीन घर घर में पहुँचाएँ। ये अज़म लेकर आए हैं कि इंशाअल्लाह दुनिया भर में आशिकान रसूल तक इल्म दीन की जो नूर है उसको पहुँचाएँ और दिलों में ये शौक़ पैदा करें कि हम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत तक ऐसे इल्म दीन का शौक़ पैदा कर दें कि मुकाबले में देखते ही देखते घरों के अंदर ये शौक़ पैदा हो जाए कि हम भी कुछ इल्म हासिल करें, कुरान के बारे में जानें, फ़िक़्ह के बारे में जानें, हदीस के बारे में जानें। बहुत सारी मालूमात आपको ज़हनी आजमाइश के ज़रिए कंटिन्यू मिलती चली जाएगी। ऑलमोस्ट 30-31 सिलसिले होने हैं, 24 के करीब टीमों के मुकाबले होने हैं, सैकड़ों हज़ारों सवालात किए जाएंगे। अगर आप हर सिलसिले में अच्छी नीयत के साथ शामिल हों, बल्कि हम मशवरा दिया करते हैं कि पॉसिबल हो तो लिख लिया करें, तो इंशाअल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त ख़जाना आपके पास जमा भी हो जाएगा। तो नाज़रीन, अच्छी नीयतों के साथ, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, खेल के लिए नहीं, बल्कि दीन के लिए, इल्म दीन के लिए, मालूमात में इजाफे के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। और हमारे सिलसिले की एक और ख़ास बात यह है कि दौरान सिलसिला हम नात ख़ानी भी करते हैं, नबी पाक का ज़िक्र खैर भी होता है, याद मदीना में कई आँखें अश्कबार भी हो जाती हैं, इश्क़ रसूल में बढ़ावा मिलता है। तो ज़हनी आजमाइश के ज़रिए इंशाअल्लाह अपने इश्क़ रसूल में इजाफ़ा करेंगे। ये भी नीयत कर लें, और क्या मालूम किसका बुलावा आ जाए तो फिर इंशाअल्लाह मदीने भी चलेंगे इंशाअल्लाह। तो और इसके साथ साथ हमारे पास बहुत खूबसूरत तबर्रुकात भी होते हैं, आप तक इंशाअल्लाह घर बैठे नाजरीन तक भी हम तहाइफ़ पहुँचाते हैं। आने वाले आशिकान रसूल को भी तहाइफ़ मिलते हैं, किताबें भी मिलती हैं, मकतबतुल मदीना वाले भी मौजूद हैं, इल्म दीन किताबी सूरत में भी आप तक पहुँचेगा, और फिर इंशाअल्लाह तबर्रुकात की तकसीम भी होगी। तो ये सिलसिला बहुत सारे रंग लिए हुए है, और इसी सिलसिले के दौरान एक और रंग आ जाता है जब हम प्रोग्राम का सेगमेंट करते हैं उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग, जिसमें इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ ज़बानों में मदनी फूल पेश किए जाते हैं, नात पढ़ी जाती है। और इसकी भी एक नीयत ये होती है कि जो वो ज़बान बोलने वाली कौम है उन्हें अट्रैक्ट किया जाए, वो मज़ीद करीब आएँ, उनके दिलों में खुशी दाखिल हो। तो खुशियाँ बिखेरते हुए, मुस्कुराहटें बिखेरते हुए, इंशाअल्लाह याद मदीना में अश्कबारी भी करते हुए, इल्म दीन सीखते हुए सिलसिले को लेकर आगे चलते रहेंगे। आज पहला सिलसिला है, और याद रहे आज के सिलसिले में इंशाअल्लाह हमने आपको अल्लाह ने चाहा तो ज़हनी आजमाइश का नया कलाम भी पेश करना है। तो इंशाअल्लाह हमारे सिलसिले में अव्वल ता आखिर शामिल रहिए हमारे साथ। इंशाअल्लाह आज 2 सूबों से आने वाली टीम्स हैं। याद रहे बड़ी कोशिश हुई है, ट्रैवल हुआ है, 24 के करीब टीमें सेलेक्ट की गई हैं, 23 शहरों से टीमें आ रही हैं। और आज हमारे साथ सूबा पंजाब से भी और सूबा सिंध से टीम है, सिंध से शहदादपुर से टीम आई है, और जो पंजाब है जनूबी पंजाब के शहर विहाड़ी से टीम आई है। आइए दोनों टीमों को इस्तकबाल करते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि मंच पर तशरीफ़ लाएँ, हमारे मंच की जीनत को बढ़ाएँ, और फिर इंशाअल्लाह अपने प्रोग्राम को लेकर आगे चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जलाएंगे ये अज़्म है दिलों को नूरे इल्म से, बसाएंगे ये अज़्म है दिलों को नूरे इल्म से, बसाएंगे ये अज़्म है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारे दोनों तरफ की टीमें भी आ चुकी हैं। दाईं तरफ मेरे विहाड़ी के इस्लामी भाई हैं, और बाईं तरफ शहदादपुर के इस्लामी भाई हैं। सिंध और पंजाब की अलग अलग टीमों के दरमियान आज मुकाबला होना है, और देखना यह है ये इस्लामी भाई कैसी तैयारी कर कर आए हैं और क्या कुछ आज हमें बयान करेंगे। सवाल व जवाब के ज़रिए हम क्या कुछ सीखेंगे। आइए, इससे पहले कि हम इन दोनों टीमों से बात करें, पहले चलते हैं विहाड़ी के इस्लामी भाई
जो हमारे पास हैं, पहले इनसे इनके नाम पूछते हैं, ये क्या करते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे कि ये यहाँ ऐसे ही नहीं पहुँचे, क्या ऑडिशन हुआ था, कैसे सिलेक्शन हुई, ये भी आपको बताएंगे। अच्छा, आपसे एक और भी हमें बात करनी है। हमारा मंच आज आपके सामने है, हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की है और एक बहुत खूबसूरत मंच बनाया है। और मैं मज़े की बात बताऊं कि देखने में ये बहुत खूबसूरत है मगर ये एक्सपेंसिव भी इतना नहीं है। यानी पिछले सालों में ज़हनी आजमाइश के मंच पर जितना बजट था, मैंने इनको यही कहा था कि बजट मैंने ज़्यादा नहीं देना, आपने उसी बजट में करना है। तो हमारी दावत इस्लामी और ख़ास तौर पर मदनी चैनल की मजलिस का एक कमाल ये है कि चूँकि ये लोग हमें चंदा देते हैं तो उनके चंदे का ऐसा इस्तेमाल भी ना हो कि बहुत ज़्यादा खर्च हो जाए। तो ये उसी बजट के अंदर इन्होंने एक बड़ा, किसको कहते हैं ना कि किफ़ायत शारी वाला, बहुत खूबसूरत और यूनिक काम किया है। जनाब, बिहाड़ी के इस्लामी भाइयों का तारुफ लेते हैं। दाईं तरफ में मेरे नाम बताएंगे, क्या करते हैं ये भी बताएंगे। मोहम्मद तौकीर आज़ाद तारी बिन जुल्फ़िकार तारी। माशाल्लाह। मैं जामिअतुल मदीना इशातुल इस्लाम मुल्तान में दर्जा राबिया का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह। और साथ BS भी चल रहा है। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ खैरपुर सदार ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से। अच्छा, ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से है। ज़ाहिर है आस पास के इस्लामी भाई ऑडिशन के लिए आ जाते हैं, एक ही शहर में कई शहरों के इस्लामी भाई आते हैं। माशाल्लाह, ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ के आप हैं। जी, अगले भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली हसन बिन अब्बास अली है। मैं जामिअतुल मदीना इशातुल इस्लाम मुल्तान में दर्जा राबिया का तालिब इल्म हूँ। बेसिकली मैं मेलसी ज़िला बिहाड़ी का रहायशी हूँ। इसके साथ साथ BS उर्दू भी कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, अगले इस्लामी भाई। मेरा नाम मोहम्मद अवैस रज़ा अत्तारी बिन लियाकत अली अत्तारी है। मेरा ताल्लुक़ पंजाब के शहर उकाड़ा से है और मैं दरस निज़ामी के दर्जा साबिया में पढ़ता हूँ और साथ में स्कूल की तरफ से BA जारी है। चलें जनाब, 3 इस्लामी भाई, तीनों का तारुफ हो गया। ये यहाँ तक पहुँचे कैसे, आइए ज़रा आपको ऑडिशन की तरफ लिए चलते हैं और बताते हैं कि ऑडिशन में ये टीमों का कैसा ऑडिशन हुआ और ये कैसे सेलेक्ट हुए। जी। इल्म के शौक में घर से मैं हूँ चला, सीखना इल्म दीन है ये मकसद मेरा। आज हम हैं बिहाड़ी जोन में, शहर है बुरे वाला और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस्लामी तशरीफ ला चुके हैं। तौरात शरीफ में तमाम गुनाहों की जड़ किन 3 गुनाहों को कहा गया? तौरात शरीफ में तमाम गुनाहों की जड़ इन 3 गुनाहों को कहा गया है, तकब्बुर, हसद और हिर्स। कर चुकी रिफ़अते काबा पे नजर परवाजें, टोपी अब थाम के खाके दरे वाला देखो। दो जहां की बेहतरियां नहीं कि अमानी ये दिलो जा नहीं। तो क्या है वो जो यहाँ नहीं मगर एक नहीं कि वहाँ नहीं। हर चरागे मजार पर कुदसी, कैसे परवाना वार फिरते हैं उस गली का जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। इसका मकता सुना है। मुल्के सुखन के शाही तुमको रज़ाए मुसल्लम जिस्म ता आगे वो सिक्के बैठा दिए हैं। अब आगे लेके जाना है। चले भाई, आ जाए बख्तावर खान साहब। इब्ने बख्तावर खान, आपको बड़ी मैंने उससे चूज किया है कि आप और तैयारी करके आएंगे। दावत इस्लामी के माहौल में ना इस तरह एक्टिव ना होते हुए इतने अशार का याद हो जाना, इट्स होप कि ये बहुत आगे जाएंगे। माशाल्लाह बेटा, आपने भी भरपूर तैयारी करनी है और बाकी ये तीनों भी बड़े कमाल के हैं, लेकिन मजबूरी है मेरे पास। अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाल्लाह, आप सबका भी बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। शुक्रिया रब तेरा। ये एक हमारे साथ इंसिडेंट भी हो गया कि ये आपने देखा होगा, जो एक इस्लाम भाई, अजीज़ नाम था इनका जी, अजीज़ भाई, जो बड़े कमाल की ऑडिशन उन्होंने दिया था, हम सबको मुतासिर किया और वो आज बिहाड़ी की टीम में यहाँ नज़र नहीं आ रहे। तो पता चला कि उनका बेचारों का पिछले दिनों एक्सीडेंट हो गया है और दोनों पैरों का फ्रैक्चर हो गया है। हम दुआ करते हैं अल्लाह करीम से कि अजीज़ भाई जल्दी ठीक हो जाएँ, बिहाड़ी की टीम आगे भी जाए ताकि अजीज़ भाई इस टीम को ज्वाइन भी कर सकें। बहरहाल इसी का नाम ज़िंदगी है, मसाइल आते रहते हैं। अल्लाह पाक उनको सब्र भी दे और इस तकलीफ़ पर उनको जज़ाए खैर भी दे और जल्दी जल्दी उन्हें सेहतियाबी अता फरमाए। जनाब, शहदादपुर के इस्लामी भाइयों से तारुफ लेंगे, अपना अपना नाम बताएंगे और अपनी क्या करते हैं ये भी बताएंगे। जी, मेरा नाम शाहनूर है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद वसीम कादरी है। मेरा ताल्लुक़ टंडवादम से है और मैं हिफ्ज़ कुरान कर रहा हूँ और साथ BCom पार्ट 1 प्राइवेट। जी माशाल्लाह। अगले भाई। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है और मेरा ताल्लुक़ बिटशा के आबाई गांव गोठगम वसान से। अरे वाह। और मैं जामिअतुल मदीना आलमी मदनी मरकज़ के दर्जा खामिसा का तालिब इल्म। अच्छा, यहाँ पढ़ते हैं 5वें दिन। गोठ का नाम दोबारा बताएं। अगम वसाण। अगम वसाण, जिंदगी में नाम ही इस गोठ का पहली बार सुना है। चले, उम्मीद है गोठ वालों को पता भी है कि आज सिलसिले में आप आ रहे हैं। जी, अक्सरियत को पता हो। अच्छा, उम्मीद है देख रहे होंगे। माशाल्लाह। चलें भाई, उस गोठ में भी इश्तियाक भाई को देखा जा रहा होगा। दोबारा बताएं, अगम वसाण ये है किधर? ये हैदराबाद के आगे मटियारी। अच्छा, मटियारी के करीब है। बिटशा
बिटशाह के पास। क्या बात है। चले जनाब, छोटे छोटे गांव गोट से आने वाले 5वें दर्जे में पहुंच गए हैं। इंशाल्लाह अगले चंद सालों में ये दर्स निज़ामी कंप्लीट करेंगे। अल्लाह, मेरी दुआ है अल्लाह इन्हें बेहतरीन आलिम दीन बनाए, दीन का बेहतरीन मुबल्लिग बनाए। ये है दावत इस्लामी। टैलेंट कहाँ से उठता है और फिर कहाँ तक जाता है। ज़ाहिर है ये ज़हीन तरीन तलबा में से होंगे, जब ही शहजादपुर की टीम में सेलेक्ट हुए हैं। कैसे सेलेक्ट हुए हैं ये भी आपको दिखाएंगे। तीसरे इस्लाम भाई की तरफ चलते हैं। मेरा नाम मोहम्मद ज़ियाउर रहमान, वल्द मोहम्मद उस्मान, और मेरा ताल्लुक़ शहर शहदादपुर से है। और मैं अपना MA वो कर रहा हूँ पार्ट 2 में। ठीक है, अच्छा मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की एक्साइटमेंट को। दोनों तरफ के इस्लाम में ईजी रहिएगा, रिलैक्स रहिएगा। चलें जनाब, इन तीनों इस्लामी भाइयों के बारे में जानते हैं कि शहदादपुर की ये टीम हम तक पहुँची है तो कैसे पहुँची है। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। इस वक्त हमारी टीम पहुंच चुकी है शहदादपुर में, और शहदादपुर के आशिकाने रसूल यहाँ के इस मकामी हाल में मौजूद हैं और इनका ऑडिशन लिया जा रहा है। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। जमीन पर सबसे पहला खून किसका बहाया गया। काबिल का बहाया गया, काबिल ने बहाया। हदीस मुबारक में नमाज का चोर किसे कहा गया। जो नमाज में अपने रुकू और सुजूद को पूरा ना करे। पिछले साल भी ऑडिशन में आया था, मैं तकरीबन सेलेक्ट हो गया था 13 में। तकरीबन सेलेक्ट हो गए थे तो फिर क्या हुआ। तकरीबन रिजेक्ट हो गए। इस बार कोशिश कर रहे हैं और ये है कि इल्मे दिन का शौक भी है, और ना सिर्फ इल्मे दिन बल्कि बहुत सारी चीज़ें मज़ीद सीखने का भी मौका मिलेगा। सफ़र और लोगों से मिलना और एक कॉन्फिडेंस लेवल के हवाले से भी अच्छी चीज़ होगी। औकात मकरूहा कितने और कौन कौन से। औकात मकरूहा 3 हैं। नंबर 1 तुलुए आफ्ताब से लेकर 20 मिनट बाद तक। नंबर 2 गुरूब आफ्ताब से 20 मिनट पहले। नंबर 3 निस्फुन नहार यानी ज़ावे कुबरा से ज़वाल आफ्ताब तक। आने दो या डुबो दो, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारे जान कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। ज़हनी आजमाइश अब्दुल हबीब भाई, ये वो सिलसिला है जिसका पूरा साल लोगों को इसका इंतज़ार रहता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका पहला सीज़न 13 का पहला एपिसोड है, तो क्यों ना खुशी के मौके पे मुँह मीठा करवाया जाए। क्या बात है। तो मुँह मीठा खजूर मदीने शरीफ से। अरे वाह, ये इंशाल्लाह आपको भी पेश करते हैं। अजवा खजूर, वो भी सैयद साहब के हाथ से। मदीने की खजूर आले रसूल के हाथ से। तो ये हमारे बच्चों को इनको दें जिनको माशाल्लाह। चलें भाई, क्या बात है। मिठाई की जगह जो है मदीने की खजूर से इफ्तिताह हो रही है। अल्लाह इसको नेक शुगून बना दे और हमारा पूरा सिलसिला जो है इल्म दीन से भरपूर रहे, उसकी रज़ा वाला रहे। और आज अजवा खजूर यहाँ खा रहे हैं, मदीने पहुँच कर भी खाना नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह आप सबको भी अता फरमाए माशाअल्लाह। चलें जनाब, अब स्टार्ट लेते हैं इंशाल्लाह। बताइए आज के सिलसिले में कौन कौन से सेगमेंट्स होंगे इंशाल्लाह। इल्म नूर है, इश्क के बोल, कुरानी अकायद, फतावाए अहले सुन्नत, तहरीर कीजिए। ये मुकद्दस मकाम कौन सा है, सफ़र है मगर अकेले। जनाब 7 सेगमेंट हैं, मालूमात का ख़जाना है। नाजरीन रेडी हो जाएं इल्म सीखने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए। दोनों टीमें जवाब के लिए रेडी हो जाएं। शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। इल्म नूर है, इल्म नूर है। जनाब पहला सेगमेंट इल्म नूर है। पहला सवाल सीजन 13 ज़हनी आजमाइश का पहला सवाल विहाड़ी की टीम से। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिला रहमी करने वाला किसको फरमाया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सिला रहमी करने वाला वो नहीं है जो कि बदला उतारे, बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है जब इससे रिश्ता तोड़ा जाए तो वो इसे जोड़े। आज लोग कहते हैं मैं बदला लूंगा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। नहीं जनाब, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो, जो कता ताल्लुक करे तुम उससे जोड़ो। अल्लाह मुझे और आपको सिला रहमी करने वाला बना दे। पहला सवाल सीजन 13 का पहले एपिसोड का, और पहले नंबर हासिल कर लिए बिहाड़ी वालों ने। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 25 सेकंड में जवाब देना है। हर सही जवाब पर 2 नंबर हैं और गलत जवाब पर कुछ नहीं मिलेगा जनाब। बारी शहदादपुर वालों की है। अफ और सफ से क्या मुराद है? आफ के माना है दरगुजर करना, और सफ के माना है दरगुजर के साथ साथ माफ़ करने के साथ साथ डांट डपट तक ना करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्के के मौके पर अहले मक्के के साथ आफ और सफ दोनों फरमाया, और आपने उन्हें फरमाया आज तुम पर कोई मलामत नहीं, आज तुम आज़ाद हो, आज तुम सब आज़ाद। पूरा जवाब सही दिया है, लेकिन आफ का माना दोबारा बयान करें। आफ का माना दरगुजर करना। आफ का मतलब है दरगुजर करना, सजा ना देना, और सफ़ह का मतलब है सजा ना देने के साथ साथ डांट डपट तक ना करना। अफ का माना माफ करना है और सफ का माना दरगुजर करना है। बाकी जवाब आपने बिल्कुल ठीक दिया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फतेह मक्का के मौके पर अहले मक्का के साथ अफ भी फरमाया और सफ भी फरमाया, यानी आपने माफ़ भी कर दिया, दरगुजर भी कर दिया, और क्या शानदार जुमला फरमाया कि तुम पर आज कोई मलामत नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। जवाब आपका हम दुरुस्त मान लेते हैं। नाज़रीन, ये कमाल का वाक़या था जो फ़तेह मक्का है ना। बड़े बड़े दुश्मन सामने थे, कितना सताया था उन लोगों ने, मगर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सबको माफ़ कर दिया। अल्लाह करे हम भी माफ़ करने वाले बने, बड़े दिल करने वाले बने। अपने आप को नबी पाक का उम्मती भी कहते हैं, आका अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम भी कहते हैं, और माफ़ करने के लिए तैयार भी नहीं होते। तो फिर नबी पाक की सीरत पर भी अमल होना चाहिए। जनाब शहदादपुर वालों ने भी 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। सवाल है बिहाड़ी वालों से, जो अल्लाह पाक के दिए हुए पर कनात करे, उसके मुतालिक हदीस पाक में क्या आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स कामयाब हो गया जो बकदर किफ़ायत रिज़्क दिया गया और अल्लाह अज़्ज़ल ने इसे दिए हुए पर कनाअत भी दी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद हुआ, वो शख्स कामयाब हो गया जो मुसलमान हो और बकदरे किफ़ायत रिस्क दिया गया और अल्लाह ने उसे दिए हुए पर कनात भी दी। कनात बड़ी नेमत है नाजरीन, जो अल्लाह दे उस पर बंदा राजी रहे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लोगों को कनात के हवाले से किस तरह नसीहत फरमाई? मशवरा ज़रूर करें मगर वक्त के अंदर करें। हज़रत ख्वाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि चूंटी साल में 1 गंदुम का दाना खाती है, मगर अपने हिर्स की वजह से अपने हिर्स की वजह से आराम नहीं करती और काम में लगी रहती है। और आदमी को चाहिए काने और शाकिर रहे, चूंटियों की तरह हरीस न बने। हाँ, चूंटी की तरह हरीस ना हो। एक दाना खाना है मगर सारा दिन और रात सरगर्दा रहती है। तो हमें काने और शाकिर रहना चाहिए, कनात वाला और शुक्रगुजार बनना चाहिए। कमाल का फरमान, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है बिहाड़ी वालों से। नाजरीन, ये सवाल बड़ा कमाल का है, हमें बहुत कुछ सिखा देगा। अल्लाह ताला के 99 नाम गिन गिन कर इखलास के साथ पढ़ने की क्या फजीलत है? जो अल्लाह ताला के 99 नाम गिन गिन कर इखलास के साथ पढ़ेगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जो इन नामों को गिन गिन कर इखलास के साथ पढ़ता रहे, यानी इसकी आदत बनाए, वक्तन फवक्तन पढ़ता रहे, वो जन्नत में दाखिल होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है मेरे रब के जिक्र की। अल्लाह करे कि हम उसके नाम लेने वाले, उसका जिक्र करने वाले बने, फजूल बातों से अपने आप को बचाएं। जनाब, इस्लाम की सबसे पहली हिजरत कौन सी थी? हिजरत हबशा। हिजरत हबशा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मुसलमान को पानी पिलाने की क्या फजीलत है? जो हिकमतों को ढूंढ ले, मुझे पानी पीना याद आ गया। उस शऊर को जो हिकमतों को ढूंढ ले,
जगा ले उस शऊर। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी मुसलमान को ऐसी जगह पानी पिलाया है जहाँ पानी मौजूद था, गोया उसने गुलाम आज़ाद कर दिया। और जिसने किसी मुसलमान को ऐसी जगह पानी पिलाया जहाँ पानी मौजूद ना था, गोया उसने उसे ज़िंदा कर दिया। जनाब कमाल की फजीलत है, जिसने किसी मुसलमान को ऐसी जगह घूंट पानी का पिलाया जहाँ पानी मौजूद था, फिर भी यानी पानी मौजूद है और आपने कूलर से भर के पिला दिया, बज़ाहिर कोई बड़ा काम नहीं किया, मगर फजीलत देखो कि फिर भी उसने एक ग़ुलाम आज़ाद किया, उसको सवाब मिलेगा। और किसी ऐसी जगह पानी पिलाया जहाँ पानी मौजूद ही नहीं था, तो गोया उसने उसे ज़िंदा कर दिया। तो क्या बात है, पानी पिलाया करें, ये बड़ी नेकी का काम है। और खुशनसीब हैं वो लोग जो कुएँ खुदवा देते हैं। और अब तो माशाल्लाह दावत इस्लामी का शोबा FGRF ऐसे ऐसे इलाकों में पानी के कुएँ खुदवा रहा है, ट्यूबवेल लग रही हैं, पंप लग रहे हैं, थर के इलाकों में और दीगर गरीब इलाकों में जहाँ पानी की शदीद ज़रूरत है। ये बेहतरीन सदका जारिया है। नाजरीन, अपने मरहूमीन के लिए और अपने लिए हमें इन कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। कर्ज देने का अजर कितना है, शहदादपुर वाले बताएं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने मेराज की रात जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा कि बेशक सदक़े का अजर 10 गुना है, जबकि कर्ज का अजर 18 गुना है। कर्ज का अजर जो है वो 18 गुना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 18। कमाल है। तो गरीब लोगों को, मुस्तहिक लोगों को कर्ज दिया करें। ये ज़रूर है कि आप उसके लिए जो भी अपना गारंटी है या जो आपने ज़मानत लेनी है वो लें, मगर किसी ना किसी की हेल्प करते रहा करें। और कर्ज लेने वालों को भी चाहिए कि एतमाद ना तोड़ा करें, अगर लें तो वक्त पर लौटाएं ताकि दूसरों को भी कर्ज मिले। आज के दौर में प्रॉब्लम यह है कि देने को जी चाहता है, मगर पहले जिनको दिया है वो वापस ही नहीं दे रहे होते। हम लेते वक्त कुछ और होते हैं, लौटाते वक्त कुछ और होते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अलबत्ता कर्ज देना बड़ी नेकी का काम है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है विहाड़ी वालों से, काम काज करने वाले और काम की वजह से थक जाने वाले मुसलमान की हदीस पाक में क्या फजीलत बयान की गई है? रास्ता है ये जहालतों की ज़ुल्मतें मिटाएंगे, ये ज़ुल्म है जहां। आका अलैहिस्सलाम के इरशाद का मफ़हूम है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुमिनल मुहतरिफ, यानी अल्लाह ताला पेशावर मोमिन को पसंद फरमाता है। और एक और रिवायत में है, और एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है मन अमसा कालन मिन अमल यदैहि अमसा मग़फ़ूरन लहू, यानी जो अपने हाथ के काम से थक कर शाम करता है वो मग़फ़िरत याफ्ता होकर शाम करता है। क्या बात है। रिज़्क़ के हलाल कमाने वाला वो बंदा जो मजदूरी करे या इतनी मेहनत करे कि थक जाता हो, तो ऐसे शाम को जो थक कर घर आता है, फरमाया वो मग़फ़िरत याफ्ता होकर शाम करता है। तो अल्लाह के यानी रिज़्क़ के हलाल कमाने में कोई आर नहीं होना चाहिए। और जो मजदूरी करते हैं, अपने हाथ से काम करते हैं, तो इंशाअल्लाह ये उनके लिए सदका बहुत बड़ी नेकी है। आप देखें ना, फरमाया कि मोमिन, अल्लाह उस मोमिन को पसंद फरमाता है जो पेशावर काम काज करने वाला हो। मगर एक शर्त याद रहे, जो भी काम करें वो हलाल करें। अल्लाह सबके रोजगार में बरकत अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। जिसके पास सदका करने के लिए कुछ ना हो, उसकी ज़कात क्या चीज है? जलाएंगे ये अज़्म है, चिराग से चिराग को जलाएंगे। जिसके पास सदका करने के लिए कुछ ना हो तो वो यूं दुआ करे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। तो ये दुआ वो उसकी ज़कात होगी। ये दुरूद पढ़ना उसके लिए ज़कात होगा। जो गरीब हैं, खर्च नहीं कर सकते, ये वाला दुरूद याद कर लें। सुभान अल्लाह। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। सुभान अल्लाह। फरमाइए उसके लिए ज़कात होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। यहां तो जबरदस्त तैयारी करके आए हैं। पहला ही सिलसिला है, पहला सेगमेंट, सारे सही जवाब। अब आगे चलने से पहले अब बारी यहां मौजूद हाजरीन की है। आप तैयार हैं जवाब देने के लिए? कौन कौन जवाब देगा? और पहले तुसी सवाल तो सुन लो, पहले ही हाथ उठा दिए, तुसी भी ठीक हो। चलो पूछते हैं आपसे सवाल, मगर पहले कॉल्स लेते हैं। एक दो कॉल लेते हैं अब्दुल रहमान भाई, फिर सवाल करते हैं इंशाल्लाह। जी, मेरा नाम मोहम्मद वादत तारी है। मैं उदबी से अर्ज कर रहा हूँ, हमें इस सिलसिले का 12 महीने इंतजार था। आखिर वो आज मदनी चैनल की स्क्रीन पर जगमगा रहा है। माशाअल्लाह। वेलकम वेलकम ज़हनी आज़माइश, वेलकम। We are so happy
अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम उमामा अब्दुल माजिद है, मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको एक कलाम सुनाऊंगी। इल्म के शौक में घर से मैं हूँ चला, सीखना इल्म दीन है ये मकसद मेरा। दूर है मंजिले, रास्ता है बड़ा, पर कमर बांध ली तू मदद कर खुदा। अल इल्मु नूर, अल इल्मु नूर। माशाल्लाह। नाजरीन, अब वक्त हुआ है यहाँ मौजूद हाजरीन से सवाल करने का। जी हमारे हाजरीन से सवाल होगा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद का नाम बताएं, और जो दुरुस्त जवाब देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनको तोहफे दिए जाएंगे। तोहफे में होगा इंशाअल्लाह मदीने शरीफ के मुबारक कालीन का पीस और 14 मुबारक पानियों का मजमुआ। अरे वाह। बल्कि ये 14 मुबारक पानियों का मजमुआ 15 मुबारक पानियों का मजमुआ हो चुका है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक को गुस्ल दिया हुआ पानी भी इसमें शामिल किया। अरे वाह, अरे वाह, सुभान अल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। माशाअल्लाह, खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या अजीम ख़ानदान है जिनके वालिद सैयदना सिद्दीक़ अकबर हों और उनकी जो बेटी हैं बीबी आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा हों। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। एक और सवाल कर लें अब्दुर्रहमान भाई। जी, सैयदुश शुहदा किस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लक़ब है? सैयदुश शुहदा, क्या बात है उनकी। जो हिकमतों को ढूंढ ले जगा ले उस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? शहरियार अत्तारी। माशाअल्लाह, कहाँ से आए शहरियार? कराची जमशेद रोड। अच्छा, तो कैसे आना हुआ ज़हनी आजमाइश के लिए? अक्सर आता है, तो पिछले साल में भी कई दफ़ा। अच्छा माशाल्लाह। चलें, पहले ही सिलसिले में नाम लेके जाएंगे। बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं, रिलैक्स रहें। क्या क्या किन को कहते हैं, किन साहबी को कहते हैं? अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला। जी, सैयदुना हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या शान है उनकी और क्या दरबार है उनका। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है माशाल्लाह। तोहफा दिया जा रहा है फैज़ान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अल मदीनातुल इल्मिया से शाया की गया है, और मकतबतुल मदीना से इसको हदियतन हासिल भी कर सकते हैं। वज़ारत इस्लामी के वेबसाइट से इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा भी देना जरा स्क्रीन पर अपने हाथ से दिखाएं ताकि नाजरीन देखें। वन ऑफ द यूनिक बुक, वाकई इंसाइक्लोपीडिया है खलीफा अव्वल के मौजू पर, और इसको ज़रूर पढ़ें। जो इस्लामी भाई इस्लामी बहनें बयानात करना चाहते हैं उनके लिए भी शानदार मौजूआत हैं। ब्यूटीफुल, बहुत शुक्रिया। चलें जनाब, सवालात होते रहेंगे, इनामात बढ़ते रहेंगे। चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब दोनों तरफ है 10 नंबर। अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इश्क के बोल। इल्म नूर है, इल्म नूर है। जनाब इश्क के बोल सेगमेंट में दोनों तरफ से 5-5 अशार हमने सुनने हैं, और 5-5 अशार के जवाबात पर, हर जवाब पर 2 नंबर इन्होंने हासिल करने हैं। नातख़्वां इस्लाम भाई से कुछ अशार हम तर्ज में भी सुनेंगे ताकि मिलकर एक रंग भी जमेगा महफिल का। बारी है विहाड़ी वालों की। ओए हाय, पहला ही शेर सबके दिल की आवाज़ है। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। पे शब्बीर व शब्बर फातिमा हैदर मदीने। पे शब्बीर व शब्बर फातिमा हैदर मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। पे शब्बीर व शब्बर फातिमा हैदर मदीने में। जो मदीने नहीं पहुंच पाए तड़प रहे हैं, अगले शेर में उनके लिए दिलासा है। न हो मायूस दीवानो, पुकारे जाओ तुम उनको। न हो मायूस दीवानो, पुकारे जाओ तुम उनको। बुलाएंगे एक दिन, बुलाएंगे तुम्हें भी एक दिन सरवर मदीने। बुलाएंगे तुम्हें भी एक दिन सरवर मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। न हो मायूस दीवानो,
जनाब विहाड़ी वालों से सवाल, तेरा मसनद नार्ज अर्श बरी, तेरा महरम राज रूह अमी। जहां में बांटते फिरे चराग से, तू ही सरवरे हर दो जहां है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। तू ही सरवरे हर दो जहां है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब अगला सवाल है शहदादपुर वालों से, मेरे गर्चे गुनाह हैं हद से सिवा, मगर उनसे उम्मीद है तुझसे रिजा। मेरे गर्चे गुनाह है हद से सिवा, मगर उनसे उम्मीद है तुझसे रिजा। तू रहीम है उनका करम है गवाह, वो करीम है तेरी अता की कसम। तू रहीम है उनका करम है गवाह, वो करीम है तेरी अता की कसम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या खूबसूरत शेर है। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे हैं खजाने। बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले गए हाथ भरे खजाने। बताओ के फिर क्यों, बताओ के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। बताओ मुफलिसों के फिर क्यों। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जनाब अब बारी है विहाड़ी वालों की। सोना पास है सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे। नींद है मीठी तेरी मत ही निराली है। तू कहता है नींद मीठी तेरी मत ही निराली है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। है हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हमारे साथ माशाल्लाह आज प्रोग्राम में जुनैद शेख भाई भी आ गए हैं और ज़हनी आजमाइश का कलाम हमेशा आप ही अता फरमाते हैं, लिखते भी हैं और हमें सिखाते भी हैं, पढ़ते भी हैं। थोड़ी देर में इनका कलाम भी हम ऑन एयर करेंगे, लेकिन अब मैं चाहूँगा अगले दो शेर जो दोनों टीमों से पूछने हैं वो जुनैद भाई हमें तर्ज में भी सुनाएं, क्योंकि कलाम बहुत प्यारा है। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक मिटाएंगे। जमीनों फलक समाको सिमक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। जमीनों फलक सिमाको समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीनों फलक वाह 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 को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल। इमामत कुल सालत कुल सयादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। वाह 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 वाह। चले जनाब आप इसी कलाम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ मौजूद इस्लामी भाई जवाब दें और तोहफा लें। इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खुर को फेर दिया। कौन ये शेर पूरा करेगा जी? मोहम्मद आबिद अत्तारी मीरपुर खास।
जी। इशारे से चांद को चीर दिया, खुले हुए छुपे हुए खुर को फेर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तवां तुम्हारे, गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तवां तुम्हारे लिए। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब, माशाल्लाह। इसी कलाम का एक और शेर, बल्कि चले इस कलाम का मक्ता सुना दें। कौन सुनाएगा मक्ता? आखिरी शेर। सबा वो चले, इशारा दिया तो कुछ हाथ उठे ठीक है जी। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तेले सनाम में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। आपका नाम क्या है? अली हसन। कहाँ से हैं? इमामत कोर्स में तालिब इल्म। अच्छा, इमामत कोर्स में है, माशाल्लाह। अल्लाह आपको बेहतरीन इमाम भी बनाए। इमाम का शेर पढ़ा, इमाम का मक्ता पढ़ा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, माशाल्लाह जनाब। अच्छा, कॉल्स भी लेते हैं। एक बड़ी खूबसूरत सी वीडियो आपको दिखाते हैं। ज़हनी आजमाइश अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में बहुत शौक से देखा जाता है, मगर कहाँ कहाँ देखा जा रहा है और किस अंदाज से देखा जा रहा है, एक वीडियो अभी हमें मौसूल हुई है, पहले आपको वो दिखाते हैं जी। वक्त है सवाल का। हजरत सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में कितना अरसा क़याम फरमाया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक ऑप्शन देना है और फिर उसके साथ साथ आपको दो और ऑप्शन भी नजर आएंगे। प्लेयर ऑफ द डे, यानी इन 6 में से आप किसको समझते हैं कि वो बेहतरीन। ये अल्हम्दुलिल्लाह चले बता ही देता हूँ, मेरे बेटे हैं और उनके साथ उनकी छोटी बेटी हैं, और ये इस वक्त मक्के से मदीने जा रहे हैं और गाड़ी के अंदर सिलसिला देख रहे हैं माशाल्लाह। तो अगर अभी भी आप बेटा देख रहे हैं तो जितने यहाँ मौजूद हैं हम सबका सलाम बारगाह रिसालत में पेश कीजिएगा। तो माशाल्लाह सुए मदीना जाते हुए आपका हमारा ज़हनी आजमाइश देखा जा रहा है। अल्लाह करे कि हम भी इस सफ़र पर मिलकर रवाना हो जाएं इंशाल्लाह। एक दो कॉल्स लेते हैं और फिर आपको नए कलाम को दिखाते हैं। ज़हनी आजमाइश का नया कलाम कैसा है और उस बारे में कुछ जानते हैं जी। कॉल्स दीजिएगा। हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब, आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो उम्रा की और मदीना शरीफ की हाजिरी की। दूसरा ये कि बेहद खूबसूरत सिलसिला ज़हनी आजमाइश की बहुत बहुत मुबारक हो। और इसमें शहर शहदादपुर के एक इस्लामी भाई है जिया अत्तारी, मेरी इनकी फैमिली के साथ उम्रा पर जाना हुआ था। आपके जब वालिद मोहतरम से वहीं मुलाकात हुई थी मदीना मुनव्वरा में, और दुआ है कि ये टीम भी फाइनल तक जाए और फाइनल जीते और इनको भी इनाम के अंदर उम्रा की टिकट मिले। दुआओं की आपसे खास मदनी इल्तिजा है। आमीन आमीन। अल्लाह करे कि फिर हम मदीने जाएं। वैसे ज़हनी आजमाइश में मदीने जाने के लिए फ़ाइनल जीतने की ज़रूरत नहीं होती है, कईयों का तो बुलावा बहुत पहले ही आ जाता है। तो असल चीज़ तो बुलावा है। ज़हनी आजमाइश हो या ना हो, सरकार जिसे चाहें उसे बुला लें। अल्लाह करे कि हमें बाअदब बाज़ौक़ हाज़री नसीब हो जाए जी। अगली कॉल दीजिए। अबिया फातिमा बोल रही हूँ बाऊद मदीना से। मुझे अब्दुल हबीब भाई का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका। आइए नाजरीन, ज़हनी आजमाइश सीज़न 13 का जो नया कलाम है आपको दिखाते हैं। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, अल-इल्मु नूर है, अल-इल्मु नूर है, अल-इल्मु नूर है, अल-इल्मु नूर है। दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे ये अज़्म है, दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे ये अज़्म है, दिलों को नूर इल्म से बसाएंगे ये अज़्म है, दिलों को नूर इल्म से बसाएंगे ये अज़्म है। इल्म रोशनी बुलंदियों का रास्ता है ये, इल्म रोशनी बुलंदियों का रास्ता है ये। जहालतों की ज़ुल्मतें मिटाएंगे ये अज़्म है, जहालतों की ज़ुल्मतें मिटाएंगे ये अज़्म है। इल्म नूर है, इल्म नूर है, अल-इल्मु नूर है, अल-इल्मु नूर है। हो मदनी तरबियत के पाक माशरा बनाए हम, हो मदनी तरबियत के पाक माशरा बनाए हम। हुसूल दी की राह चले चलाएंगे ये अज़्म है, हुसूल
चले चलाएंगे ये अज़्म है। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। ये पाक नूर इल्म को जहाँ में बांटते फिरे, ये पाक नूर इल्म को जहाँ में बांटते फिरे, चराग से चराग से जलाएंगे ये अज़्म है, चराग से चराग को जलाएंगे ये अज़्म है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है, इसे जो पाए वही उसका ज्यादा हकदार है। हिकमतों को ढूंढ ले, जगा ले उस शऊर को, जो हिकमतों को ढूंढ ले, जगा ले उस शऊर को, खजाना जो है खो गया वो पाएंगे ये अज़्म है, खजाना जो है खो गया वो पाएंगे ये अज़्म है। एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से हाफजे की कमजोरी की शिकायत की। उस्ताद साहब ने फरमाया, बेटा गुनाह छोड़ दो, क्योंकि इल्म अल्लाह का नूर है, नाफरमान को नहीं दिया जाता। है ज़हनी आज़माइश आओ मिलके इसका साथ दो, है ज़हनी आज़माइश आओ मिलके इसका साथ दो, गुनाह से उम्मते नबी बचाएंगे ये अज़्म है, गुनाह से उम्मते नबी बचाएंगे ये अज़्म है। हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम इल्म के नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए और दावत इस्लामी इल्म के नूर को किस तरह दुनिया भर में पहुंचा रही है, उसके कितने सारे ज़राए हैं, मदनी चैनल हो, मदनी चैनल के सिलसिले हों, ये आपका ज़हनी आजमाइश हो, फिर मुख्तलिफ़ किताबें हों, और एक तो कमाल का काम अब दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना ने किया है कि हर महीने गोया खूबसूरत गुलदस्ता इल्म के नूर को फैलाने के लिए हमें पेश किया जाता है, और वो है माहनामा, मंथली मैगजीन ऑफ दावत इस्लामी। इट्स कॉल्ड फैज़ान मदीना, उसका नाम ही फैज़ान मदीना है। आज हमारे साथ माशाल्लाह मजलिस फैज़ान मदीना के ज़िम्मेदार मौजूद हैं और महरोज़ भाई माशाल्लाह मुख्तलिफ मदनी चैनल के सिलसिलों में भी आप उनको देखते हैं, तो मैं चाहूँगा कि महरोज़ भाई कुछ माहनामा फैज़ान मदीना का तारुफ भी करवा दें। सबसे पहले तो आपने ज़हनी आजमाइश का जो अभी पैगाम चला उसमें था कि गुनाहों से उम्मत नबी को बचाना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मुख्तलिफ़ एफ़र्ट्स हैं और दावत इस्लामी उम्मत मुस्लिमा की खैरख्वाही के लिए मुख्तलिफ़ शोबाजात और मुख्तलिफ़ वे अपना रही है। उसमें से एक माहनामा फैज़ान मदीना भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदनी मरकज़ ने 2017 में फ़ैसला किया कि हमारा एक प्रिंट मैगज़ीन भी होना चाहिए। और अब्दुल हबीब भाई, जब मैं बात करता हूँ तो मुझे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के वो 10 निकात याद आ जाते हैं कि जिसमें उम्मत की खैरख्वाही और बेहतरी के लिए, इबलाग के लिए, उरूज के लिए आपने कुछ तजावीज़ दी। उसमें से एक तजवीज़ ये थी कि आपके जराइद और रिसाइल शाये किए जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के उन निकात को भी फॉलो कर रही है। उसमें से एक सबील में समझता हूँ कि माहनामा फैज़ान मदीना है। 2017 में सबसे पहले जनवरी में उर्दू मैगज़ीन आया हमारा, और उर्दू मैगज़ीन आने के बाद दीगर ज़बानों से भी डिमांड आई। अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश मैगज़ीन भी आ गया, फिर हमारा गुजराती और हिंदी ज़बान में भी माहनामा फैज़ान मदीना आने लगा, और अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में हमने माहनामा फैज़ान मदीना का एक सहमाही एडिशन अरबी ज़बान में नफ़हातुल मदीना के नाम से जारी किया जा चुका है, जो कि जारी हो रहा है। ये माहनामा फैज़ान मदीना क्या है? ये एक फैमिली इस्लामिक मैगज़ीन है जिसके अंदर
मर्दों के लिए भी यकीनन बहुत कुछ है, इस्लामी बहनों के लिए, ख़वातीन के लिए भी बहुत कुछ मज़ामीन है, इसी तरीके से बच्चों के लिए भी है। और अगर हम मुख्तलिफ़ तबक़ात को देखें तो डॉक्टर्स के लिए भी है, नौजवानों के लिए भी है, और सोशल इश्यूज़ पर भी इसमें मज़ामीन आते हैं। कुरान और हदीस में तो कुरान और हदीस के मज़ामीन तो इसमें होते ही हैं, और बाज़ मज़ामीन में यहाँ पे ये अर्ज़ करता चलूँ कि बाज़ मज़ामीन तो हम बाकायदा वक्त की ज़रूरत के तहत लिखवाते हैं। जैसे कि अभी पिछले हमारे 3-4 मैगज़ीन्स में मुफ्ती मोहम्मद कासिम क़ादी मुद्दज़िल्लाहुल आली का जो मज़मून आया आबागोन पे, तनासुख पे, तो वो ऑन डिमांड लिखवाया गया। उसकी ज़रूरत थी दुरुस्त इस्लामी अकीदा और नज़रिया वाज़े करने के लिए। तो ये हमारा एक फैमिली इस्लामिक मैगज़ीन है। अगर हम इसे अपने घर का फ़र्द बना लेंगे, अपनी फैमिली में इंटर कर देंगे, तो अल्लाह ने चाहा तो इसके ज़रिए से भी हमारी फैमिली में नेकियों की फरावानी होती चली जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो, और गुनाहों से बचते चले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी प्यारी दुआओं से भी नवाजा है, और तरगीब भी और तहरीज़ भी इसकी इरशाद फरमाई कि अपना भी माहनामा फ़ैज़ान मदीना हम बुक कराएं और दीगर को भी इसकी तरगीब दे। अल्लाह ने चाहा तो बरकतें मिलेंगी। कितने का है, हम बुक कराएं तो पूरे साल की सब्सक्रिप्शन क्या घर पे पहुंच जाएगा हमारे? उर्दू चाहिए तो उर्दू, और इंग्लिश चाहिए तो क्या तरीका बता? अगर उर्दू बुक कराना है आपने तो वो भी, और इंग्लिश और अरबी बुक कराना है तो वो भी। सालाना सब्सक्रिप्शन जो है हमारी एनुअल बुकिंग जो है 12 माह की, वो उर्दू मैगज़ीन हमारा 2 अंदाज पे शाया होता है। एक रंगीन मैगज़ीन है, उसकी कीमत हमने 100 रुपये पर कॉपी रखी है, और हमारा एक ब्लैक एंड वाइट मैगज़ीन है, उसकी कीमत हमने 50 रुपये तजवीज़ की है, रखी हुई है। अच्छा। तो अगर एनुअल चार्जेस, एनुअल बुकिंग कराते हैं आप, तो ये रंगीन मैगज़ीन जो है हमारा डिलीवरी चार्जेस के साथ 1800 रुपये का पड़ेगा, और इसका जो ब्लैक एंड वाइट वर्जन है, ब्लैक एंड वाइट वर्जन वो 50 रुपये की पर कॉपी है, और एनुअल अगर बुकिंग करवाते हैं तो डिलीवरी चार्जेस के साथ 1200 रुपये का पड़ेगा। इसी तरीके से इंग्लिश मैगज़ीन जो है वो पर कॉपी 300 रुपये है, और अगर एनुअल इसकी सब्सक्रिप्शन करते हैं, बुकिंग करवाते हैं आप, तो हम इसको डिलीवरी चार्जेस समेत 4800 रुपीज़ बनते हैं, लेकिन 1200 रुपये डिस्काउंट करके 3600 रुपीज़ की इसकी एनुअल बुकिंग हम देते हैं, सब्सक्रिप्शन हम देते हैं। इसी तरीके से जो हमारा अरबी समाही मैगज़ीन है नफ़हातुल मदीना के नाम से, ये क्योंकि समाही है, क्वार्टरली जारी होता है, साल में 4 मैगज़ीन जारी होते हैं ये, इसकी पर मैगज़ीन कीमत 300 रुपये है, लेकिन बिलखुसूस अरबी ज़बान जो है उलमा और तुलबा की ज़बान है, इस पे 50% डिस्काउंट देते हैं, और ये 150 रुपीज़ की पर कॉपी होती है। और अगर हमारे अरबी मैगज़ीन की सालाना सब्सक्रिप्शन करवाते हैं, बुकिंग करवाते हैं, तो डिलीवरी चार्जेस के साथ 1000 रुपये की सालाना सब्सक्रिप्शन हो। कमाल है जनाब, ये कलरफुल वाकई हर घर में होना चाहिए, और मेरे हाथ में है सिर्फ 100 रुपये। क्या चीज़ें, कितनी छोटी छोटी चीज़ों पे लोग खर्च कर लेते हैं। पूरी बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, ख़वातीन के लिए भी इल्म दीन का ख़जाना, इल्म नूर है, ये घर तक पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह। क्रैश क्लासेस का दौर है आजकल, तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तलबा पढ़ते हैं, वो आखिर में इम्तिहान के दिनों में क्रैश क्लासेस ले होते हैं। मैं एक छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस मैगज़ीन में कमोबेश 40 मज़ामीन होते हैं। यूं तो हर मजमून की तैयारी में मुख्तलिफ किताबों से मदद ली जाती है, किसी में 3 से शायद मदद ली जाती हो, तो किसी में 23 से भी मदद ली जाती होगी। लेकिन अगर हम एक एवरेज रखें कि एक मजमून की तैयारी में एवरेज रख रहे हैं, एक्चुअल फिगर नहीं है ये, 10 किताबें से एक मजमून तैयार हुआ, तो 40 मज़ामीन हमारे 400 किताबों से तैयार हुए। तो हम कह सकते हैं कि माहनामा फ़ैज़ान मदीना पढ़ने वाला सैकड़ों किताबों का एसेंस पढ़ रहा होता है 65 पेजेस के अंदर, और इसमें हर मजमून जो है वो 1, 1.5, 2 सफ़हात का है। तो अगर यूं अपनी रूटीन बना लें, शामिल कर लें कि रोज़ाना एक मजमून पढ़ना है, तो अल्लाह ने चाहा तो महीने में 30, 35, 40 मज़ामीन भी पढ़ लेंगे, और साल भर बाद सैकड़ों मसाइल, सैकड़ों बहुत प्यारी प्यारी जो दीनी मालूमात होंगी वो जमा हो जाएंगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक साल के रसाइल पढ़कर सैकड़ों किताबों का निचोड़ मिल जाएगा, बहुत सारी मालूमात में इजाफा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ ये मैं एक और बात बता दूँ, जो मुबल्लिगीन हैं, उलमा हैं, आइम्मा हैं, ये आपके लिए समझ लें एक तरह से 40 बयानात हैं। अगर 40 मौज़ूआत हैं ना, तो कुछ ना कुछ हर मौजू से आपको बयान करने के लिए मिल जाएगा, हवाले मिल जाएंगे। तो कमाल है ना, इसको ज़रूर हासिल करें और इसकी बरकतें लूटें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बेरोज़ भाई। आइए नाज़रीन, चलते हैं, एक खूबसूरत सेगमेंट हम करते हैं, बहुत सारी ज़बानों को शामिल करते हैं,
और आज जो हमारा जो सेगमेंट है उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग, उसमें हमने जो ज़बान चूज़ की है, सेलेक्ट की है, चूँकि पहला सिलसिला है सारा फैज़ानी नबी पाक का है, तो हमने प्यारे आका की ज़बान, जन्नत की ज़बान, कुरान की ज़बान, अरबी ज़बान में इंशाअल्लाह हम मदनी फूल सुनेंगे। मगर घबराइए नहीं, उर्दू में इंशाअल्लाह स्क्रीन पर आप उसका तर्जमा भी देखते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं सेगमेंट उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। इल्म नूर है, इल्म नूर है। जनाब, अरबी ज़बान में आज हम इंशाअल्लाह मरीज़ की इयादत के जो फ़ज़ाइल हैं वो सुनेंगे। अय्युहल अहिब्बतुल किराम व मुशाहिदी क़नात मदनी, नुरहिबु बिकुम फ़ी बरनामज मुसाबक़तिल मालूमात व हुवा इबारतुन अन मुसाबक़तिन इल्मिय्यतिन सक़ाफ़िय्यतिन दीनिय्यह यतिम्मु तक़दीमुहा अला शक्ल मुसाबक़ात बैन फ़िरक़िन मुतनाफ़िसा तहतवी अला अस्इलतिन व अजविबतिन दीनियतिन व आम्मा नतदारसु फ़ी हल्क़तिल यौम आदाब ज़ियारतिल मरीद व फ़दाइलहा मिन ख़िलाल अफ़दली व अजमली व अहब्बि लुग़ातिल आलम अला वहियल लुग़तुल अरबिय्या लुग़तुल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व लुग़तुल कुरआनिल करीम व लुग़तुल अहलिल जन्नह। अय्युहल अहिब्बा लिइयादतिल मरीदी फ़दाइल व आदाबुन कसीरा मिनहा अल अदबुल अव्वल इख्तियारुल वक़्तिल मुनासिब अलल मुस्लिमी अन यंतक़ियल औक़ातल मुलाइमा लिइयादतिल मरीदी व ज़ियारतिही व ज़ालिका यकूनु बिमा युनासिबु ज़ुरूफ़ल मरीदी व अहलिही लिअन्न फ़ी ज़ियारतिल मरीदी अज्रुन कबीरुन व सवाबुन जज़ीलुन इंदल्लाहि सुब्हानहु व तआला। अस्सानी अन सय्यिदना अब्दुल्लाह इब्न उमर व सय्यिदना अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला मन मशा फ़ी हाजति अख़ीहिल मुस्लिम अज़ल्लहुल्लाहु तआला बिख़म्सतिन व सबईन अल्फ़ मलक यदऊन लहु व लम यज़ल यख़ूदु फ़ी रहमति हत्ता यफ़रुग़ फ़इज़ा फ़रग़ कतबल्लाहु लहु हज्जतन व उम्रह व मन आद मरीदन अज़ल्लहुल्लाहु बिख़म्सतिन व सबईन अल्फ़ मलक ला यरफ़उ क़दमन इल्ला कुतिबत लहु हसना व ला यदउ क़दमन इल्ला हुत्तत अन्हु सय्यिअह व रुफ़िअ बिहा दरजतन हत्ता यक़उद फ़ी मक़अदिही फ़इज़ा क़अद ग़मरतहु रहमह फ़ला यज़ालु कज़ालिका इज़ा अक़बल हत्ता यंतही इला मंज़िलिही। अस्सालिस क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तवद्दअ फ़अहसनल वुदू व आद अख़ाहुल मुस्लिम मुहतसिबन बुइदा मिन जहन्नम मसीरत सबईन ख़रीफ़ा। अहिब्बती फ़िल्लाह इज़ा ज़हबतुम लिइयादति मरीद औ ज़ुरतुमूह फ़ल्तमिसू मिन्हु दुआ लिअन्न दुआअहु ला युरद्दु व दअवतुहु मुस्तजाबह इंशाअल्लाहु तआला कमा वरद फ़िल हदीसिश शरीफ क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तुरद्दु दअवतुल मरीद हत्ता यब्रअ व अन सय्यिदिना उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ली अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़लत अला मरीदिन फ़मुरहु अन यदअु लक फ़इन्न दुआअहु कदुआइल मलाइका। नस्अलुल्लाह सुब्हानहु व तआला अन युवफ़्फ़िक़ना व इय्याकुम जमीअन लिल अमली बि आदाबि इयादतिल मरीद आमीन बिजाहिन नबीन अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अरबी ज़बान में हमारा मदनी मकसद भी दोहराते हैं। अल हदफ़ुस्सामी लिमरकज़ि दावतिल इस्लामिया अलैया मुहावलतु इस्लाहि नफ्सी व जमीई उनासिल आलम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इंशाअल्लाह अरबी में इंशाअल्लाह कलाम भी पढ़ेंगे और इतना खूबसूरत कलाम है, अल्लाह का जिक्र भी है, सब मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह। रहमान या रहमान सईदनी या रहमान इशरह सदरी कुरआन इमला क़ल्बी कुरआन वास्की हयाती कुरआन। रहमान या रहमान साइदनी या रहमान
इशराह सदरी कुरआन इमला क़ल्बी कुरआन वास्की हयाती कुरआन लिल्लाह लिल्लाह यहफू अमली लिल्लाह वलिहिफ्ज़ किताबिल्लाह मिन अव्वलि बिस्मिल्लाह लिल-ख़त्मि वलिर-रिदवान लिल्लाह लिल्लाह यहफू अमली लिल्लाह वलिहिफ्ज़ किताबिल्लाह मिन अव्वलि बिस्मिल्लाह लिल-ख़त्मि वलिर-रिदवान रहमान या रहमान साइदनी या रहमान इशराह सदरी कुरआन इमला क़ल्बी कुरआन वास्की हयाती कुरआन या नूर या नूर या मुहकम या तंज़ील लिमुहम्मद अन जिब्रील मिन रब्बिल अर्श दलील लिलआलमी वल इंसान या नूर या नूर या मुहकम या तंज़ील लिमुहम्मद अन जिब्रील मिन रब्बिल अर्श दलील लिलआलमी वल इंसान रहमान या रहमान साइदनी या रहमान इशराह सदरी कुरआन इमला क़ल्बी कुरआन वास्की हयाती कुरआन तकबीर तकबीर लिल-हाफ़िज़ वहुव सग़ीर वद्दाउल ऐन क़रीर यहमिल अजरन युनीर बितिलावतिहिल अकवान रहमान या रहमान साइदनी या रहमान इशराह सदरी कुरआन इमला क़ल्बी कुरआन वास्की हयाती कुरआन लिल्लाह अल्लाह अल्लाहुम्मा अजमअना बिकिताबिका वरफ़अना वाजअलहु लना हिस्ना वहुदन अबदन व अमान अल्लाह अल्लाह अल्लाहुम्मा अजमअना बिकिताबिका वरफ़अना वाजअलहु लना हिस्ना वहुदन अबदन व अमान रहमान या रहमान साइदनी या रहमान इशराह सदरी कुरआन इमला क़ल्बी कुरआन वास्की हयाती कुरआन सल्लु अलल हबीब माशाअल्लाह। अल्लाह पाक नूर कुरान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए और बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह दावत इस्लामी जहाँ मुख्तलिफ़ ज़बानों में दीन की खिदमत कर रही है, वहाँ अरबी ज़बान में भी हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट है। नाजरीन, शायद आपके लिए नई बात होगी, अरबी तर्जमे भी हो रहे हैं, अरबिक वेबसाइट भी मौजूद है, अरबिक सोशल मीडिया भी मौजूद है, बहुत कुछ हो रहा है। हमारे साथ अरबी शोबे के निगरान अब्दुल्ला भाई भी मौजूद हैं। हमने आज इनको भी दावत दी है क्योंकि अरबी ज़बान में हमारे आज सेगमेंट हुआ। मुख्तसर अब्दुल्ला भाई बताएँ कि हमारा अरबी शोबा क्या काम करता है और किस तरह करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम है। जैसा कि दावत इस्लामी दीगर
शोबाजात डिपार्टमेंट में काम कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का एक अरबिक डिपार्टमेंट भी है जिसके 10 सब डिपार्टमेंट हैं, जिनमें से एक सोशल मीडिया है, अरबिक वेबसाइट है, अरबिक ट्रांसलेशन, सैयदी अमीर अहले सुन्नत की जो उर्दू में कुतुब व रसाइल लिखी जाती हैं, तालीफ़ की जाती हैं, वो ट्रांसलेट करके अरब दुनिया तक पहुंचाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह मुख्तलिफ़ जो किड्स चैनल पर आप ग़ुलाम रसूल का सिलसिला और दीगर सीरीज़ आप देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो ट्रांसलेट करके उसको डब करके वो भी अरब दुनिया तक पहुंचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब यूँ समझ लें कि दावत इस्लामी और सैयदी अमीर अहले सुन्नत की जो सोच थी कि बच्चा जो है ना वो उस सुन्नतों का पाबंद बने, सुन्नतों पर काम करे, सुन्नतें ज़िंदा हों घर घर अल्हम्दुलिल्लाह। तो दावत इस्लामी का ये अरबिक डिपार्ट अपने मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट के ज़रिए अरब दुनिया तक ये पैगामात पहुँचा रहा है। अगर हम मंथली रीच कहें इसकी कि पहुँचना कितने लोगों तक पहुँचता है हमारा मैसेज, तो 2 मिलियन से ज़ायद अरब लोगों तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मैसेज पहुँचता है। और एक तादाद है अरब दुनिया से जो कहते हैं कि हमने यहाँ आना है, मदनी मरकज़ का विज़िट करना है, सैयदी अमीर अहले सुन्नत का फैज़ लेना है और यहीं रहकर दर्स निज़ामी सीखनी है, पढ़नी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब्दुल्ला भाई ये बताएं कि अगर कोई अरबिक वेबसाइट को विज़िट करना चाहता हो, आपके फेसबुक पेजेस देखना चाहता हो, तो उसके क्या एड्रेसेस हैं, कुछ बता दें। दावत इस्लामी अरबिक या क्या है उसका? जी, अरबिक दावत इस्लामी .net ये वेबसाइट है। जी जी, अरबिक दावत इस्लामी .net वेबसाइट है। और फेसबुक पेज अगर है तो दीगर जितने भी सोशल मीडिया के जितने अकाउंट्स हैं वो दावत इस्लामी AR, ठीक है, तो ये URL है, इसमें तमाम हमारे जितने अकाउंट्स हैं वो इसी पर हैं। चलें जनाब। तो नाज़रीन दुनिया भर में जहाँ कहीं हैं, ख़ुद अरबी सीखना चाहते हैं या अरबी कंटेंट देखना चाहते हैं, कोई अरबी दोस्त हैं आपके जानने वाले हैं, उन तक भी ये पैगाम पहुँचाएँ। क्या बात है, दावत इस्लामी की दुनिया भर के लोगों तक पैगाम पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ़ ज़बानों में काम हो रहा है। और अरबी सोशल मीडिया और अरबी डिपार्टमेंट के बारे में आपने कुछ जाना, अल्लाह हमारे शोबे को भी तरक्की अता फरमाए। नाज़रीन फिर चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 20-20 नंबर हैं दोनों टीमों के। बड़ा खूबसूरत नया सेगमेंट हम शुरू कर रहे हैं नाजरीन, जिसका नाम है कुरानी अकायद। और ये ऐसा सेगमेंट होगा जिसमें आपको कुरान के ज़रिए अकायद के बारे में मालूमात होगी। आज तो हम ये जानेंगे सवालात के ज़रिए कि अकायद की एक्चुअली हैसियत क्या है, मगर जैसे जैसे ये सेगमेंट आगे बढ़ता रहेगा आपको अल्लाह के बारे में, अम्बिया के बारे में, फ़रिश्तों के बारे में, रसूलों के बारे में, जन्नत दोज़ख के बारे में और मामूलात अहले सुन्नत जो हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में कुरान क्या कहता है। बहुत सारे अकायद क्लियर होते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे। ये सेगमेंट ज़रूर देखिएगा, अपने बच्चों को भी दिखाइएगा। हम इसके शॉर्ट क्लिप भी जारी करेंगे ताकि कुरानी अकायद जो है हमारे घर घर में पहुँचे। विहाड़ी वालों से पहला सवाल है, बताइए अकीदा किसे कहते हैं? अकीदा के लुग़वी माना दिल में जमाया हुआ यकीन और एतिकाद के हैं। अकीदा अकायद की जमा है। शरअ की इस्लाम में अकीदा इसको कहते हैं जो उन बातों की दिल से तस्दीक करना जो ज़रूरियात दीन से हैं। जरा दोबारा जवाब दें, अकीदा किसे कहते हैं, इसका जवाब दें। अकीदा का लुग़वी माना दिल में जमाया हुआ यकीन और एतिकाद के हैं। अकीदा अकायद की जमा है, ज़रूर उन सब बातों की दिल से तस्दीक करना जो ज़रूरियात दिन में से उसको अकीदा कहते हैं। ठीक है जनाब। अकायद की इस्लाह और दुरुस्तगी के बगैर अच्छे से अच्छा अमल भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होता। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है जनाब। इस्लाम में अकीदे की क्या अहमियत है? जगा ले उस शऊर को जो हिकमतों को ढूंढ ले, जगा ले उस शऊर को खजाना जो। सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अली रहमतुर रहमान फरमाते हैं कि सब में अव्वलीन व अहम तरीन फ़र्ज़ ये कि बुनियादी अक़ाइद का इल्म हासिल कर जिससे आदमी सहीहुल अक़ीदा सुन्नी बनता है और जिनके इनकार व मुखालिफत से कुफ्र या गुमराही में पड़ जाता है। सबसे अव्वलीन और अहम तरीन फ़र्ज़ यह है कि बुनियादी अकायद का इल्म हासिल करे जिससे आदमी सहीहुल अक़ीदा सुन्नी बनता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जनाब बताइए, अकीदे की दुरुस्तगी के बगैर नेक आमाल अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल होते हैं या नहीं? इस हवाले से कुरान पाक क्या फरमाता है? जनाब जितनी भी रोज़े रख लें, नमाजें पढ़ लें, अकीदा दुरुस्त नहीं तो फिर क्या होता है और इस बारे में कुरान क्या कहता है? आइए जवाब जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मसलुल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अअमालुहुम करमादिन इश्तद्दत बिहिर रिहु फ़ी यौमिन आसिफ ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शैइन ज़ालिका हुवद दलालुल बईद। और अपने रब से मुनकिरों का हाल ऐसा है कि उनका काम है
जैसा कि एक राख इस पर हवा का सख्त झोंका आया आंधी के दिन में, और इनको इनकी कमाई में से कुछ हाथ ना लगा, और ये दूर दूर की गुमराही में हैं। तो इससे मालूम हुआ कि इंसान अगर कोई नेक अमाल का कसीरा ज़ख़ीरा जमा कर ले, अगर इसके अकायद में फसाद है तो वो सब राख का ढेर साबित होंगे। जितनी भी नमाजें, रोज़े और अमाल हों, अकीदा दुरुस्त नहीं तो ये राख का ढेर है, हवा उड़ा कर ले जाएगी। अकीदा होना ज़रूरी है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। आज हमारे ऊपर स्टूडियो में तो पूरा फुल हो गया था, फैज़ान मदीना में नीचे भी इस्लाम भाई बैठे हैं और ये उनके मनाजिर हैं। इंशाल्लाह कुछ देर में आपके पास भी हम भेजते हैं इस्लाम भाई को, कोई सवाल करके आप तक भी तोहफ़ा पहुंचाते हैं। जनाब सवाल करेंगे कुरानी अकायद सेगमेंट में शहदादपुर वालों से। अकायद के बारे में क़यामत में सवाल होगा, इस हवाले से कुरान करीम में क्या इरशाद होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36, इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। बेशक कान और आँख और दिल इन सब से सवाल होना है। इस आयत के तहत अल्लामा मोहम्मद बिन अहमद अंसारी कुर्तुबी अलैहि रहमतुल्लाहि अलकवी फरमाते हैं कि इससे मुराद इनमें से हर एक के बारे में, उसके इस्तेमाल के बारे में सवाल किया जाएगा। चुनांचे दिल से पूछा जाएगा कि इसके ज़रिए क्या क्या सोचा गया और क्या क्या एतिकाद रखा गया। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह हम सबको सही अकायद अपनाने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरानी अकायद सेगमेंट देखते रहिएगा, इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। अब तक दोनों टीमों में किसी ने कोई गलती नहीं की है जनाब। दोनों टीमों के नंबर 24-24 बराबर हैं। एक दो कॉल्स लेते हैं और फिर अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आसिम अत्तारी शहदादपुर से अर्ज कर रहा हूँ, मदनी मकबूल आम सिलसिला ज़हनी आजमाइश तशरीफ़ ला चुका है। मदनी चैनल के हाज़रीन नाज़रीन आप सबको मुबारक हो। माशाअल्लाह, आपको भी मुबारक हो जनाब। एक और कॉल दे दें। आज सीज़न 13 का बड़े अरसे से इंतज़ार था, बल्कि 12 ख़त्म हुआ तो 13 का इंतज़ार शुरू हो गया था। ये ज़हीर नसीब कि हमें ये मिल गया है और अब हम इसकी प्रोजेक्शन करें। जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, मैं नियत करता हूँ 26 को कम अज़ कम दावत दूंगा कि वो ज़हनी आजमाइश के ज़रिए इल्म दीन हासिल करें। हाजी अब्दुल हबीब भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, सेट भी बेस्ट है। पूरी मदनी चैनल की टीम को आई एम रियली अप्रिशिएटिंग कि आपकी काविशों कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा प्रोग्राम हमें देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, आपकी अप्रिसिएशन का। नाजरीन अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। बहुत ही कमाल का सेगमेंट, एक नया सेगमेंट। इंशाअल्लाह उलमाए किराम के फतावा और मसाइल जान सकेंगे। नाम है जिसका फतावा अहले सुन्नत। इल्म नूर है, इल्म नूर है। क्या मुक्तदी सना के बाद तावुज़ व तस्मिया यानी औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह भी पढ़ेगा या नहीं? और अगर पढ़ ले तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? यानी इमाम साहब के पीछे कोई नमाज पढ़ रहा है तो वो सना के बाद औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेगा या नहीं? चलें साहब, बहुत सारे मुक्तदी बैठे हैं, ये मसला पता नहीं मालूम भी है कि नहीं, आज जान लें। जब इमाम और तन्हा मुनफरिद नमाज पढ़ने वाला सना के बाद ताउज़ व तस्मिया पढ़ेगा और जब नमाज शुरू कर दी इमाम ने तो मुक्तदी पर सना के बाद तावुज़ तस्मिया पढ़ना नहीं है, क्योंकि मुक्तदी पर किरात नहीं है। जब इमाम जहरन करात कर रहा हो और जहरन करात शुरू ना की हो तो तब मुक्तदी का तावुज़ तस्मिया पढ़ना खिलाफ सुन्नत करार पाएगा। जब इमाम ने जहरन करात शुरू कर दी तो अब वो मुक्तदी पर तावुज़ तस्मिया पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये नाजायज़ है और मुक्तदी पर किरात नहीं है। हाँ, जब मसबूक नमाज पढ़ रहा है और इमाम के सलाम के बाद जब अपनी बाकी रकत पढ़ेगा तो वो सना के बाद तावुज़ तस्मिया पढ़ेगा, क्योंकि मसबूक पर किरात वाजिब है। मैं इसको आसान तरीके से बयान कर देता हूँ। इमाम और मुनफरिद यानी जो तन्हा नमाज पढ़ने वाले हैं उनके लिए सना के बाद किरात से पहले औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना तो सुन्नत है। लेकिन जब बंदा मुक्तदी है, किसी इमाम के पीछे पढ़ रहा है तो औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह यानी तावुज़ और तस्मिया पढ़ना सुन्नत नहीं है, क्योंकि तावुज़ और तस्मिया जो है वो किरात के ताबे हैं। मुक्तदी किरात ही नहीं करता, उसको किरात भी नहीं है, लिहाजा मुक्तदी औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह यानी तावुज़ और तस्मिया नहीं पढ़ेगा। जवाब इनका हम दुरुस्त मान लेते हैं। उन्होंने एक जगह नाजायज़ कहा, यहाँ लिखा है कि वो सुन्नत नहीं है, तो क्या इनका जवाब हम दुरुस्त मान लें? ठीक है, जवाब आपका दुरुस्त है जनाब। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। कई सवालात हैं, थोड़े से टेक्निकल हैं, लेकिन ये जो मसाइल हैं जो हमें जानना ज़रूरी हैं। कब्र पर अगर हरा पौधा निकल आए तो इसे हटाना कैसा?
किसी कब्र पर अगर हरा पौधा निकल आए तो अब उसको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र पर उगने वाले तर पौधे को वहाँ से हटाना मना है, क्योंकि वो जब तक तर रहता है तो वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करता है, जिससे अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ुल होता है और ये मैयत के हक़ में फ़ायदा है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम इसको ना हटाएं कि मैयत के हक़ को नुकसान पहुँचाना है। जी, तर पौधे को नहीं हटाना चाहिए जब तक कि तर पौधा तर रहता है, ये अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। बाज़ औक़ात ऐसा होता है मस्जिद में बैठकर वज़ाइफ पढ़ रहे होते हैं या जिक्र कर रहे होते हैं तो कोई आकर सलाम करता है, तो क्या हम पर उसके सलाम का जवाब देना वाजिब होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम तहिया यानी जो मुलाकात का सलाम कहलाता है, इसका सलाम का जवाब देना वाजिब होता है। यानी जो शख्स किसी जगह पर बैठा है और कोई मुलाकात के इंतज़ार में बैठा है, कोई आकर इसको सलाम करेगा तो इसका जवाब देना वाजिब है। हाँ, इसी तरह ख़त में अगर सलाम लिखा हुआ तो ख़त के सलाम के जवाब भी देना वाजिब है। अगर कोई मस्जिद में ज़िक्र अज़कार में मशगूल है तो वो कोई आकर इसको सलाम करता है तो इस पर इसका सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं है, वाजिब तर्क ना होगा। बेहतर यह है कि अगर कोई उज़र ना हो तो इसका सलाम का जवाब दे देते, उससे इसकी दिलजोई होगी। जी जनाब, जवाब देना वाजिब तो नहीं है अगर आप जिक्र अस्कार कर रहे हैं, लेकिन जवाब दे दें तो उसकी दिलजोई हो जाएगी, तो आप जवाब दे दें, वरना नहीं देंगे तो वाजिब का तर्क नहीं होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अच्छा ये बताइए, बाज़ लोग अंगूठी पर तावीज़, नादे अली या दीगर मुतबर्रिक कलिमात लिखवा कर इसे पहनते हैं कि बीमारी वगैरह से हिफाजत रहे। अब मालूम ये करना है कि किस तरह की, इस तरह की अंगूठी पहनना जायज़ है या नहीं। चलिए जरा, बहुत सारे लोग अंगूठियाँ पहनते हैं तो ज़रा उनके बारे में भी ज़रा जान लीजिए कि इसका शरई मसला क्या है। सवाल एक दफ़ा वापसी। बाज़ लोग अंगूठी पर तावीज़, नादे अली या दीगर मुतबर्रिक कलिमात लिखवा कर इसे पहनते हैं ताकि बीमारी वगैरह से हिफाजत रहे। अब मालूम ये करना है कि इस तरह की अंगूठी पहनना जायज़ है या नहीं। इस तरह की अंगूठी पहनना जायज़ है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अपने लिए अंगूठी बनवाई थी उस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखा था। और इसी तरह खुलफ़ाए राशिदीन ने जो अंगूठियाँ पहनी हैं उस पर दीगर मुतबर्रिक कलिमात वगैरह लिखे होते थे। लेकिन ये जायज़ उसी सूरत में होगी मर्द के लिए कि जब वो सोने चांदी की अंगूठी हो और उसका जो वज़न है 4.5 माशा से कम हो, फ़कत एक ही नगीना हो, एक से ज़ायद ना हो, बसूरत दीगर जायज़ नहीं होगी। जनाब ये अंगूठी के बारे में मसला जान लीजिए कि मर्द को एक ही अंगूठी जायज़ है। आजकल तो उंगलियां 10 हैं और अंगूठियां ज़्यादा होती हैं, तो ये नहीं होगा। एक अंगूठी जायज़ है, सिर्फ चांदी की जायज़ है, सोने की भी नहीं, किसी और धात की भी नहीं। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी ये कि चांदी का वज़न 4.5 माशा से कम होगा। चौथी शर्त यह है कि उसमें एक ही नगीना होगा, बगैर नगीने की भी नहीं होगी और एक से ज़ायद नगीने की भी नहीं होगी। तो ये 4 चीज़ें पहले इंपॉर्टेंट हैं, पता हो फिर अंगूठी पहने, वरना इसके अलावा पहनेंगे तो गुनाहगार होंगे, वो जायज़ नहीं है। और अगर उस अंगूठी पर कोई मुतबर्रिक इबारत वगैरह लिखी है तो वो जायज़ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, माशाअल्लाह। अच्छा, सरकार अलैहिस्सलाम की जो अंगूठी थी उसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, माशाअल्लाह। जनाब अब ये भी सेगमेंट कंप्लीट हो गया है और मेरा ख्याल है गलती तो ये कर ही नहीं रहे माशाअल्लाह, और कोई गलती नहीं की अब तक। स्कोर बोर्ड देखते हैं और फिर आगे चलते हैं जनाब। पहला ही मुकाबला लगता है बड़ा टफ होने जा रहा है। दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों के 28-28 नंबर हैं। तो अब हम कुछ नात शरीफ सुन लेते हैं, फ़िक्र मदीना कर लेते हैं, फिर जब तक हमारे तहरीर कीजिए सेगमेंट की कुछ तैयारी हो जाएगी मंच पर, फिर आखिरी 3 सेगमेंट फैसला कर देंगे कि कौन सी टीम आगे बढ़ी है। तो आ जाए, दोनों टीमें आ जाएँ इंशाअल्लाह। आज पहला सिलसिला है, इंशाअल्लाह सरकार की बारगाह में नात शरीफ का नजराना पेश करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह फ़िक्र मदीना भी होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सैयद साहब हमें फ़िक्र मदीना कराएं और आज मदनी इनामात के रसाइल भी फिर तकसीम करना शुरू करें। जिनके पास मदनी इनामात की एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन के ज़रिए फ़िक्र मदीना कर लें, और जिनके पास एप्लीकेशन नहीं वो रसाइल ले लें, और फिर रोज़ाना फ़िक्र मदीना की नीयत भी कर लें। जायज़ा रोज़ाना अपने आमाल का, नेक आमाल का जायज़ा भी करेंगे इंशाअल्लाह। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, हम नेक बनने के आमाल का जायज़ा लेते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह करीम हमें अमीर अहले सुन्नत के अता करदा इन नेक आमाल पर अमल करने की सआदत मरहमत फरमाए। अच्छी नीयतें की, 5 नमाज़ें बाजमात अदा की,
हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी, रात में सूरतुल मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी, तस्बीह फ़ातिमा, सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयत या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात मा तर्जुमा तफसीर पढ़ या सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नज़री से बचते हुए निगाहें नीची रखीं, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अदान व इक़ामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, इस्लामी भाइयों के मदरसतुल मदीना में पढ़ा या पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए या 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर की नमाज के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह से बचने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ ना कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया फ़र्ज़ से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अवाबीन या इशराक़ व चाश्त पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें तो इस्तेमाल नहीं की, झूठ, ग़ीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज़ अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी तायद दिल ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों की अयूब की पर्दापोशी की, बाद फ़जर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ न कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीर मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहा लगाने से बचे, अमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन नेक अमाल पर अमल करने की सआदत अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए नाज़रीन, अब कलाम सुनते हैं इंशाअल्लाह। सल्लु अलैहि व आलिहि 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 सल्लु अलैहि व मुजदाबाद आसियो मुजदाबाद आसियो शाफिर शहे अबरार है मुजदाबाद आसियो शाफिर शहे अबरार है ज़ाते खुदा गफ्फार है चंद शब पेड़ बोले जानवर सजदा करे चंद शब पेड़ बोले जानवर सजदा करे बारकल्लाह
सदका उन हाथों का प्यारे, सदका उन हाथों का प्यारे, हमको भी दरकार है। सदका उन हाथों का प्यारे, हमको भी दरकार है। तेरे दामन पे गरवासी की पड़ती है नजर, तेरे दामन पे गरवासी की पड़ती है नजर। एक जाने बेखता पर, एक जाने बेखता पर, दो जहां का बार है। एक जाने बेखता पर, दो जहां का बार है। गोरे गोरे पाँव चमका दो खुदा के वास्ते, गोरे गोरे पाँव चमका दो खुदा के वास्ते। नूर का तड़का हो प्यारे, नूर का तड़का हो प्यारे, भोर की शब तार है। नूर का तड़का हो प्यारे, भोर की शब तार है। मुजदाबाद आसियों शाफ़े शहे अबरार है। ताहनियत है मुजरिमों, ज़ाते खुदा गफ़ार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम है। और यहाँ पर उस अजीम मौजज़े की तरफ जो इशारा किया गया कि जिनको सूए आसमां फैला के जल थल कर दिए, ये उस मौजज़े की तरफ इशारा है जो नबी पाक ने हाथ उठाए थे और सहाबा किराम और अहले मदीना पानी के लिए तरस रहे थे, बारिश के लिए तरस रहे थे। और जैसे ही आका ने हाथ उठाए दुआ की तो ऐसी बारिश बरसी जो पूरा हफ्ता बरसती रही। और फिर अर्ज़ किया गया कि हुजूर अब बहुत बारिश हो गई है, तो फिर आका ने दुआ फरमाई और बारिश को रोक दिया गया। तो सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत इल्तिजा है कि हुजूर जिनको सूए आसमां फैला के जल थल कर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे, हमको भी दरकार है। हुजूर उन हाथों से हमें भी खैरात अता कर दीजिए, हमारे दामन को भी भर दीजिए। इंशाअल्लाह मुख्तलिफ नातें भी चलती रहेंगी, कलाम भी चलते रहेंगे। आज चूँकि वक्त थोड़ा ज़्यादा हो गया तो हम इंशाअल्लाह अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। 2 कॉल्स ले लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह हम सेगमेंट की तरफ चलेंगे। अब्दुल हबीब भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं माशाअल्लाह। सिलसिला ज़हनी आज़माइश खूब अपनी मदनी बहारें लौटा रहा है। अच्छा अब्दुल हबीब भाई, ज़हन में एक सवाल था कि आपके सिलसिले में जो है ये तबर्रुकात कसीर तादाद में तकसीम किए जाते हैं और हरमैन शरीफैन में तबर्रुकात जो हैं ये कुछ लोग वहाँ पे बेचते भी हैं, तो क्या आप लोग भी वहाँ से ख़रीद कर लाते हैं और फिर तकसीम करते हैं? जी, बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने ये सवाल किया। देखिए, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हरमैन तैयबैन में बहुत कसीर तादाद में हरम शरीफ में काम करने वाले भी बड़े आशिकान रसूल हैं और दीगर इस्लाम भाई भी राब्ते में होते हैं, तो हम 1 रुपया खर्च नहीं करते। फ़ी सबीलिल्लाह वो हमें तबरुकात देते हैं और इसी नीयत से देते हैं कि आप बांटते भी हैं और उसके ज़रिए भी फिर आप मदनी फ़ीस ले लेते हैं, नेकियां उनसे ले लेते हैं, तो हमें सवाब मिलता है। तो ये उसी जज्बे के तहत हमें देते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर जीने की तमन्ना है तो कुछ पहचान पैदा कर। यकीनन ये एक बड़ा कारोबार बन चुका है। मुझे पिछले दिनों भी पता चला कि अब तो वेबसाइट पर कई वेबसाइट हैं जहाँ तबरुकात बिक रहे हैं और जनाब मादल्ला इसका बाकायदा कारोबार हो रहा है कि ये जनाब इतने का है तो ये इतने का है। यहाँ तक कहने को भी जी नहीं चाह रहा कि मुए मुबारक भी सुनाए कीमतन
दस्तयाब है। तो अब आप समझ लीजिए कि बहुत कुछ हो रहा है। तो बराए करम ये तबरुकात के जो कारोबार करने वाले हैं वो भी खुदा का खौफ करें। कई फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं कि जहां पर जनाब जाली गिलाफ काबा बनाए जाते हैं और जाली चीज़ें बनाई जाती हैं। माज़अल्लाह, मतलब अब मैं क्या कहूँ, पिछले दिनों पता चला कि पंजाब के एक छोटे शहर में हमारे रुकने शूरा बता रहे थे कि 100 के करीब नबी पाक के नालन पाक लोगों के पास मौजूद हैं। तो पहले तो ये बताया ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कितने नालन पाक इस्तेमाल किए हैं। तो ये मतलब इस तरह का बेचारे गरीब लोग होते हैं, मतलब गरीब से मुराद मोहब्बत करने वाले आशिकान रसूल होते हैं और समझते मेरे घर में तबरुक आ जाएगा तो बहुत बरकत हो जाएगी। आपकी अच्छी नीयत का यकीनन आपको सवाब मिलेगा, लेकिन ये जो कारोबार बन पड़ा है ये ख़रीदो फरोख्त ना करें। ये जो बेचने वाले हैं, और कई जगहों पर बाद में पता भी चलता है कि वो चीज़ें सारी झूठी थी। तो बराए करम इस पर बहुत एहतियात की हाजत है। अलबत्ता हम भी इस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अब तो हमने कुछ और चीज़ों को भी प्रिकॉशन कर दिया है कि उन चीज़ों से फ़िल्टर करने के बाद तबरुकात हम तक पहुँचें और ताकि उसी तरीके से नाजरीन तक भी पहुँचे। तो बहरहाल ये कॉल करने का आपका शुक्रिया। इसके ज़रिए कई लोगों की अल्लाह करे आंखें खुलें और आप ख़रीदना बंद करेंगे तो ये ख़रीदो फ़रोख्त कम होगा। ये ख़रीदो फ़रोख्त वाली चीज़ नहीं है, ये नसीब है जिसको मिल जाए, वरना उसका दीदार ही बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन चूँकि अब पैसा इसमें इन्वॉल्व हो गया है तो ये चीज़ें जनाब बनने भी लग गई हैं माज़अल्लाह, और झूठ का कारोबार हो रहा है। तो अल्लाह इस हराम रोज़ी से इन लोगों को तौबा करने की तौफीक दे जो ये काम कर रहे हैं, और बिल्कुल हम सबको भी मिलकर इसको रोकना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको तबरुका, हाँ अलबत्ता हम किसी तबरुक को ये नहीं कह सकते ये जाली है। अगर हमें कोई कहता है ये मुए मुबारक है, ये गिलाफ काबा है, तो हमें जब तक पता नहीं कि ये गलत नहीं कह रहा तो हम उसकी ताज़ीम करेंगे, हमें अदब का सवाब मिलेगा। झूठ उसके सर पर है जो ये कर रहा है, अल्लाह उन्हें भी अक्ल सलीम अता फरमाए। नाज़रीन, वक्त हुआ है सिलसिले को आगे लेकर चलने का। दोनों टीमों से गुजारिश है अपनी जगह तशरीफ़ रखेंगे, और अगले सेगमेंट की तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा कि हमें फिर स्कोर बोर्ड दिखा दिया जाए। जी, मिटाएंगे ये जुल्म है, जहालतों की जुल्मतें मिटाएंगे। जनाब तहरीर कीजिए। सेगमेंट से पहले हम चलते हैं हमारे मुबल्लिग दावत इस्लामी सोबान भाई की तरफ। रोज़ाना हर सिलसिले में सोबान भाई बहुत खूबसूरत चीज़ें हमारे लिए पहले भी लाते रहे हैं, अब भी लाए हैं। बड़ी तहकीकी बात होती है और चंद मिनट की होती है। कुछ ख़ास है, क्या ख़ास है आइए देखते हैं। प्रोग्राम है ज़हनी आजमाइश सीजन 13 और सेगमेंट है आइए सीखे कुछ खास। ये कच्ची गाजर वैसे तो बहुत मज़ेदार होती है, लेकिन इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए, ज़्यादा ग़िज़ाइयत हासिल करने के लिए इसे पका लें, गर्म कर लें, तो इसे सूप में डालें या मिक्स सब्ज़ी बनाएं। कम से कम कच्ची गाजर से 40 गुना ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। क्या वाकई गाजर खाने से नज़र तेज़ होती है? वजह शोहरत तो यही है कि जी गाजर खाएं, ऐनक भगाएं। और साइंटिफिक रिसर्च भी ये साबित करती है कि गाजर में कुदरती तौर पे बीटा कैरोटीन होती है जो जिस्म में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि आंखों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और ये क्रंची, जूसी, मीठी गाजर, इसके और भी बहुत से मेडिकल बेनिफिट्स हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को और वज़न को कम भी करती है और जल्द और दिल के लिए बहुत अच्छी सब्जी है। इसके अलावा इसमें डिपॉजिट है बहुत सी विटामिन्स का, विटामिन ए है, B6 है, K1 है, और बायोटीन और पोटेशियम ने इस सब्जी को सुपर वेजिटेबल बना दिया है। एक गाजर में औसतन 2 ग्राम फाइबर होती है, यानी हमारे पेट में जो दोस्त बैक्टीरिया हैं जो खाने को हजम करने में हमारी मदद देते हैं, गाजर उनको असिस्ट करती है, एड करती है। लफ्ज़ कैरेट ये इंडो यूरोपियन वर्ड कर से निकला है, KER, जिसका मतलब होता है हॉर्न यानी सींग। ये देखिए गाजर की शक्ल वो एक सींग जैसी होती है। गाजर सिर्फ लाल नहीं है बल्कि सफ़ेद, काली, ऑरेंज और पर्पल रंग की भी होती है। एंड टू आवर सरप्राइज फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड कैरेट वाज, यानी सबसे पहले जो गाजर थी वो सफ़ेद या पर्पल रंग की ही थी, और आज 20 से ज़्यादा इकसाम की गाजरें दुनिया में पाई जाती हैं। गाजर की बेहतरीन फसल हासिल करने के लिए इसे उन सब्जियों के साथ उगाया जाता है जो स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग है, जिनकी ज़्यादा बू वगैरह होती है, जैसे अदरक और प्याज। इस तरह वो कीड़े जो गाजर के पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो करीब नहीं आते। और फिर कैरेट जूस, दिस इज इनक्रेडिबली न्यूट्रिशियस। ये गाजर का जूस तमाम वेजी जूसेस के अंदर सरदार माना जाता है। बहुत ही इसके ज़्यादा फ़ायदे है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, बेनाइट ठीक करता है और इंसान को ताकत देता है। हाँ, एक एहतियात ज़रूर कीजिएगा, टेक वन प्रिकॉशनरी मेजर, कि इसमें नेचुरल शुगर होती है, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ज़ाइलोज की सूरत में, तो इसको इत्तदाल के साथ इस्तेमाल किया जाए।
एक तहकीक के मुताबिक ज़्यादा मिकदार में गाजर इस्तेमाल करने से कैरोटीनीमिया हो सकता है। ये एक ऐसी हालत है जिसमें जल्द पीली, येलो या ऑरेंज हो जाती है। अब इतनी गाजर हुई तो आइए थोड़ा सा हलवा भी बना लेते हैं। सर्दियों में गरम गरम गाजर का हलवा बहुत ही ज़्यादा लजीज होता है। बहरहाल अगर आप बाजारी हलवा लेंगे तो उसमें घी और चीनी बहुत ज़्यादा हो सकती है, जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो घर में हलवा बनाए और उसमें चीनी और घी वगैरह को इत्तदाल और मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जी गाजर। खूब गाजर खाइए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। जब भी कोई ग़िज़ा खाएं सबसे पहले मसनून दुआ ज़रूर पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह ढेरों बरकतें हासिल होंगी। हलवा पहले भिजवाते ना तो असी भी थे खाते तो फिर मज़ा आता। तो बहरहाल चलें, उम्मीद है बहुत सारे नाजरीन के मुंह में पानी आ गया होगा। गाजर वैसे भी एक सस्ती सब्ज़ी है, लिया करें और खाया करें, आंखों के लिए भी अच्छा और बहुत सारे फ़वाइद सुन लिए। नाजरीन बहुत कुछ ज़हनी आजमाइश सिखाता रहेगा, सेहत की बातें भी होंगी, हिकमत की बातें भी होंगी, इल्म की बातें भी होंगी, मदीने की बातें भी होंगी। अब वक्त हुआ है सेगमेंट तहरीर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है तहरीर कीजिए। इल्म नूर है, इल्म नूर है। दोनों टीमों की तरफ से एक एक इस्लामी भाई आएंगे। आप पहले अपना नुमाइंदा चुन लें, कौन होंगे, आप भी आ जाएं। और 3 बुजुर्गों के नाम होंगे और इन तीनों के बारे में 4 चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। मशवरा नहीं कर सकेंगे, ये आप मार्क कर लीजिए। 1 मिनट का टाइम होगा आपके पास और 1 मिनट में आपने इन बुजुर्गों के बारे में हमें मालूमात देनी है। नाजरीन इन बुजुर्गों का नाम ज़रा करीब कीजिएगा, कैमरामैन बताएं बुजुर्ग कौन से। वक्त शुरू होता है अब। आप इन 4 चीज़ों को आपने लिखना है और ज़रा गौर कीजिएगा। नाज़रीन ये वो बुज़ुर्ग हैं जिनके बारे में हमने नाम तो सुना था, क्या ये मालूमात आपको हैं? तहरीर कीजिए में देखें, हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी भी हैं, सैयदना बिश्र हाफ़ी भी हैं, आला हज़रत भी हैं। अच्छा इधर जाएँ तो सैयदना दाता गंज बख्श भी हैं, ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी साहब भी हैं, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी भी हैं। तो ये तलबा लिख रहे हैं, हर सही जवाब पर इन्हें 2 नंबर मिलेंगे। 3 बुज़ुर्ग हैं जिनके बारे में इन्होंने लिखना है। देखते हैं क्या सारे सही जवाब देते हैं कि नहीं। ये याद रहे कि अब तक इन दोनों टीमों ने कोई गलती नहीं की है। 24 सेकंड रह गए हैं जनाब, 20 सेकंड रह गए हैं। देखते हैं कि कितने नंबर हासिल करते हैं। अब आला हजरत के बारे में लिख रहे हैं। 12 सेकंड जनाब, 4 सेकंड रह गए हैं, जल्दी कीजिए, वक्त पूरा हो गया जनाब। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी वाला कॉलम तो खाली है। अच्छा जनाब मैं ज़रा अपनी मालूमात भी तो दुरुस्त कर लूँ ना। हाँ, तहरीर कीजिए। मैच करते हैं। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी, आप थोड़ा साइड पे हो जाएंगे, कैमरामैन ज़रा इसको जूम करें। 400 सने हिजरी में पैदा हुए, गज़नी अफ़गानिस्तान में पैदा हुए। अब मकाम वफ़ात जो है आपका लाहौर है और 20 सफ़र 465 सने हिजरी। दाता गंज बख्श के बारे में मालूमात बिल्कुल दुरुस्त दे दी है जनाब। ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी साहब 1214 सने हिजरी में विलादत हुई। मौज़ा सियाल में आपकी विलादत हुई। मकाम वफ़ात से क्या मुराद है? यही है, अच्छा इसको कह रहे सियाल शरीफ ही है। और 24 सफ़र 1300 सने हिजरी में आपका विसाल हुआ। इन्होंने इनके बारे में भी बिल्कुल सही मालूमात दे दी है। 4 नंबर हासिल कर लिए हमारे शहदादपुर वालों ने। अब चलेंगे विहाड़ी वालों के पास। इन्होंने कॉलम तो तीनों भर दिए हैं, अब सही भरें कि नहीं। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी, विलादत इन्होंने लिखी है 971, बिल्कुल ठीक है जनाब। सरहंद हिंद में पैदा हुए, सरहंद हिंद में ही आपकी वफ़ात हुई। 28 सफ़र 1034 सने हिजरी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सैयदना बिश्र हाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहुत बड़ा नाम औलिया किराम में। 150 सने हिजरी में आपकी विलादत हुई। अच्छा जनाब, खुरासान ईरान में विलादत हुई और बगदाद इराक़ में आपका विसाल हुआ। 13 रबीउल अव्वल 227 सने हिजरी को आपकी वफ़ात हुई थी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान, सुभान अल्लाह, 1272 सने हिजरी में आपकी विलादत हुई। बरेली में विलादत हुई, बरेली में विसाल हुआ। 25 सफ़र 1340 सने हिजरी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 3 सवाल थे, तीनों सही जवाब देकर विहाड़ी वालों ने 6 नंबर हासिल कर लिए हैं और शहदादपुर वालों ने 4 नंबर हासिल किए हैं। पहली बार मुकाबले में फ़र्क पड़ा है 2 नंबर का। आगे चलने से पहले हमारे इस्लाम में नीचे मौजूद हैं, ज़रा 1-2 सवाल नीचे वालों से करते हैं। मौजूद हैं आप नीचे? आवाज़ आ रही है मेरी?
जी आई साहब, अभी नीचे हम मौजूद हैं फैज़ान मदीना और यहाँ कसीर इस्लामी भाई लाइव सिलसिला देख रहे हैं ज़हनी आजमाइश, और इनसे कुछ सवालात वगैरह करते हैं। बिल्कुल करें। हदीस पाक में किस सूरत को हर मर्ज के लिए शिफा कहा गया? हदीस पाक में किस सूरत को हर मर्ज के लिए शिफा कहा गया? सूरह फातिहा। जी माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है और इनको एक किताब माशाल्लाह दी जाएगी। चलें जनाब, माशाल्लाह। किताब कौन सी है? किताब भी बताएं भाई। फ़र्ज़ उलूम सीखिए, जो अल मदीनातुल इल्मिया से शाया की गई है और मकतबतुल मदीना से हदियतन इसको हासिल भी कर सकते हैं और दावत इस्लामी की वेबसाइट से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अल मदीनातुल इल्मिया की पेशकश है और मकतबतुल मदीना ने शाया की। और नाज़रीन, ये किताब बहुत ज़रूरी है, फ़र्ज़ उलूम सीखने के लिए ख़जाना है ये। एक और सवाल कर लें। किस सूरत को एक बार पढ़ने से 10 बार कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है? आप तशरीफ लाएं। जी, सूरह यासीन शरीफ। जी माशाल्लाह, अब नियत भी कर लें सूरह यासीन पढ़ने की इंशाल्लाह। हैं 10 कुरान पढ़ने का सवाब। तोहफा क्या दे रहे हैं? तबरुकात दे रहे हैं माशाल्लाह। कालीन मस्जिद नबवी मुबारक माशाल्लाह माशाल्लाह, और मुख्तलिफ पानियों का मजमुआ भी दे रहे हैं। मुबारक पानियों का मजमुआ भी जा रहा है। चले जनाब, तोहाइफ बट रहे हैं, इल्म सीख रहे हैं। देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। ये अज़्म है, चिराग से चिराग को जलाएंगे। जनाब 32 नंबर है शहदादपुर, 34 नंबर है विहाड़ी वालों के। अब चलेंगे, बड़ा खूबसूरत सेगमेंट है जिसमें कुछ जियारतें भी हमें करवाई जाएंगी और जहानत का इम्तिहान भी होगा। सेगमेंट का नाम है ये मुकद्दस मकाम कौन सा है? इल्म नूर है, इल्म नूर है। जनाब अब इन दोनों टीमों को कुछ मुकद्दस मकाम दिखाए जाएंगे, बहुत गौर से देखिएगा और उसके बाद उस मकाम का कोई छोटा सा हिस्सा बताकर आपसे सवाल पूछा जाएगा और आपने सही जवाब देना है। तरीका क्या होगा मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन आपने निहायत तवज्जो के साथ इन तमाम पिक्चर्स को देखना है। बताइए मुकद्दस मकामात। शाह रहमतुल्लाहि तआला साउथ अफ्रीका, मस्जिद इजाबा मदीना मुनव्वरा। जनाब हज़रत शुराहबील रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार मुबारक, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का मज़ार तुर्की में, टॉप कॉपी म्यूजियम तुर्की, बीर अरीज जिसको बीर खातम भी कहा जाता है, हज़रत ज़ैद बिन हारसा रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार शरीफ, असहाबे कहफ का गार, मैदान मिना, हज़रत अबूज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार तुर्की में, बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि तआला से मंसूब तालाब बांग्लादेश में, गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की चिल्ला गाह बगदाद शरीफ, हज़रत सैयदा ज़ुबैदा खातून की खुदवाई हुई नहर मक्का मुकर्रमा, सुल्तान महमूद फ़ातिह रहमतुल्लाहि तआला अलैह तुर्की, दरियाए दजला बगदाद इराक, वो कुआं जहाँ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी ने पानी पिया था, हज़रत शाह सूफ़ी अमानत अली ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह, मस्जिद कुबा इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद, हज़रत अबूज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु की यादगार तुर्की में। जनाब बड़ी तेज़ी से ये मनाजिर दिखाए गए हैं और अब इनको पहचानना है और याद रहे। अब आप मुकाबला क्या है ज़रा गौर से समझिएगा बच्चों। आपको छोटा सा एक हिस्सा दिखाया जाएगा, उसका आपने बगैर कोई इशारा लिए सही जवाब दिया तो 5 नंबर मिल जाएंगे, मगर आपके पास 4 इशारों की गुंजाइश है। आप इशारा लेते रहेंगे, तस्वीर और खोली जाएगी, नंबर कम होते जाएंगे। मैं आपको एक वैसे मशवरा दूंगा, होता ये ज़हनी आजमाइश में 5 नंबर लेने के चक्कर में ना एक भी नहीं मिलता। आपको अगर कंफर्म ना हो ना तो आप और खिड़की खुलवाइएगा ताकि 3 नंबर मिल जाएं, 2 भी मिल जाएं तो आपको मुकाबले में आगे जगह मिलेगी। लेकिन अगर आप 5 नंबर पूरे खो देंगे तो फिर आगे आपको मुकाबले में जगह मुश्किल हो जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा कंफर्म हो तो ही बताइएगा। अच्छा, यहाँ मौजूद जितने भी इस्लामी भाई सब खामोश रहेंगे और इनको जवाब देने देंगे। बिहाड़ी वालों को दिखाइए सवाल क्या है। जनाब एक छोटा सा पीस खोला गया है और क्या ये पहचान पाएंगे? चाहें तो मशवरा एक और नंबर खुलवा लें।
का नंबर जी अपनी मर्जी का नंबर खुलवाएं। 5 नंबर। 5 नंबर खोलें जनाब। अब अगर ये सही जवाब देंगे तो इन्हें 4 नंबर मिलेंगे। हज़रत सैयदना शराहबील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जी ये कहते हैं हज़रत सैयदना शराहबील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सही जवाब 4 नंबर दिलाएगा, गलत जवाब कोई नंबर नहीं दिलाएगा। दिखाइए जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 4 नंबर इन्होंने हासिल कर लिए हैं। अब बारी शहदादपुर वालों की है, दिखाइए जनाब। जी बिल्कुल एक दीवार ही दिख रही है, रिस्क नहीं लेना चाहिए, बाकी इनकी मर्जी है। 2 नंबर खोल दें। 2 नंबर खोलें जनाब। 2 नंबर खोलकर बताएं कि सारे खामोश रहेंगे, सब खामोश। टॉप कॉपी म्यूजियम, क्या ये टॉप कॉपी म्यूजियम है जहां नबी पाक के बड़े कमाल के तबरुकात मौजूद हैं? बताइए जनाब तुर्की का। अगर ये भी सही जवाब देंगे तो 4 नंबर हासिल कर लेंगे। जबरदस्त जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। शहदादपुर में रहते हैं और तुर्की का पता जानते हैं। चले जनाब बिहाड़ी वालों को दिखाइए कि ये जियारत कौन सी है, ये मुकद्दस मकाम कौन सा है? दरियाए दजला। अरे जनाब कुछ और भी देख लेते हैं। इनका कहना है दरियाए दजला, या तो 5 नंबर वरना कश्ती डूब भी सकती है दरिया में। बताइए जनाब क्या ये बगदाद दरियाए दजला? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 5 नंबर हासिल कर लिए हैं बिहाड़ी वालों ने। अब बारी शहदादपुर वालों की है जिनको नंबर की हाजत भी बड़ी है। ये अज़्म है गुनाह से उम्मते नबी बचाएंगे, ये अज़्म है। मस्जिद कुबा। मुझे भी लग तो रहा था, लेकिन ये मुझे लग रहा था डबल माइंडेड था मैं। इतना बड़ा रिस्क लिया है, या तो 5 मिलेंगे या कुछ नहीं मिलेगा। जनाब बताइए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इन्होंने भी 5 नंबर ले लिए हैं। दोनों तरफ तैयारी कमाल की है। 2 नंबर का सिर्फ फर्क है जो आखिरी सेगमेंट में खत्म हो सकता है। नाजरीन ज़हनी आजमाइश का ये हमेशा से खासा रहा है कि आखिरी सेगमेंट में और बाज़ औक़ात आखिरी सवाल पर जाकर फैसले होते हैं। आइए जनाब हम चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ, मगर उससे पहले कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ माशा अल्लाह अस्सवजल, क्या बात है। आज तो हमारे लिए बहुत अहम दिन है कि प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीज़न 13 स्टार्ट हो चुका है। अब्दुल हबीब भाई और ज़हनी आजमाइश की पूरी मजलिस को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब्दुल हबीब भाई माशा अल्लाह अस्सवजल, इस सिलसिले का मंच भी प्यारा, आपका सिलसिला करने का अंदाज़ भी प्यारा और ज़हनी आजमाइश का कलाम भी प्यारा। अल्लाह अस्सवजल आपको शादो आबाद रखे। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल भी प्यारी है। जज़ाकल्लाहु खैर। अगली कॉल दीजिएगा। अब्दुल हबीब है, मेरा नाम हसन अत्तारी है। मुझे आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है और मुझे आप भी बहुत अच्छे लगते हैं। मदीने की दुआ फरमाइएगा। अल्लाह आपको, मुझे और आपको अपने अम्मी अब्बू के साथ मदीने शरीफ की बार बार हाजिरी अता फरमाए। जी अगली कॉल दीजिएगा। यूनान के कैपिटल एथन से हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो सिलसिला जिसका रहता है सारा साल आशिकान रसूल को इंतज़ार, वो सिलसिला एक मरतबा फिर लेकर हाजी साहब और आपकी टीम एक दफ़ा फिर तशरीफ़ लाई। आप सब को, आपकी टीम को हाजी साहब दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करते हैं। मरहबा। अल्लाह ताला आपको, आपकी सारी टीम को शादो आबाद रखे। आपकी मेहनतें, आपकी कोशिशें अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल्स का। जनाब स्कोर बोर्ड देखते हैं और फिर चलते हैं आखिरी सेगमेंट जो फैसला कर देगा कि ज़हनी आजमाइश सीज़न 13 का पहला मुकाबला कौन सी टीम जीत कर आगे जा रही है। जी 41 नंबर शहदादपुर, 43 नंबर है बिहाड़ी वालों के। अब आखिरी सेगमेंट है, 2 नंबर का फ़र्क है और अब तक हमने यही देखा है कि ये 2 नंबर का फ़र्क अचानक से कम भी हो जाता है। दोनों टीमें अपनी अपनी सीटों पर, अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे और एक एक इस्लाम भाई इधर आ जाएंगे ताकि बीच में सफ़र करना है और अकेले। सेगमेंट का नाम है सफ़र है मगर अकेले। इल्म नूर है, इल्म नूर
इस्लामी भाई को जवाब देना है, अकेले जवाब देना है। हर सवाल के 2 नंबर हैं, गलती पर कोई नंबर नहीं मिलेगा, मशवरा करने की गुंजाइश नहीं है। हर इस्लामी भाई से 2-2 सवाल होंगे। स्क्रीन पर 12 बॉक्सेस दिखाए जाएंगे, आपकी मर्जी है, नंबर पसंद कीजिए। याद रहे नाज़रीन, इसमें वो सवालात हैं जिसका इन्हें निसाब नहीं दिया गया है, इसका सिलेबस इनके पास नहीं है। ये जनरल नॉलेज के आम नॉर्मल क्वेश्चन है, किसी को मुश्किल आ सकता है, किसी को आसान आ सकता है। अब ये उसका नसीब है। आइए देखते हैं स्क्रीन पर नंबर्स। खजाना जो है खो गया, हो पाएंगे ये अज़्म है। जनाब 12 नंबर हैं और बारी है तौकीर रजा भाई की। बताइए जनाब, कौन सा नंबर पसंद करते हैं? नंबर 4। नंबर 4। 4 नंबर के पीछे सवाल क्या है? आसान सवाल आ गया है। नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, इसका उर्दू तर्जमा बताएं। मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। मोमिन की नियत, मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर बिहारी वालों ने हासिल कर लिए हैं। हुण बारी है शहदादपुर वाले शान नूर मेमन भाई की। जी जनाब मेमन साहब, नंबर पसंद करें। 8 नंबर। 8 नंबर साईं, जो 8 नंबर आए, मछली की हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगलने वाला वाकया कुरान पाक की किस सूरत में है? थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। इल्म नूर है, इल्म नूर है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जो मछली ने पेट में निकला था वो कुरान, जल्दी बताइए, 2 सेकंड रह। सूरह यूनुस नहीं जनाब, सूरह अस-साफ़ात में है और ये गलती हो गई है। मैंने पहले ही कहा था कुछ सवाल मुश्किल हैं, कुछ आसान, जिसके नसीब में आ जाएं। जी जनाब बिहाड़ी वाले भाई, नंबर पसंद करें। नंबर 5। नंबर 5। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है। हजरत सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुन्नियत क्या है? बसाएंगे ये अज़्म है, दिलों को नूर से बसाएंगे ये। आपकी कुन्नियत क्या है? रोशनी बुलंदियों का रास्ता है। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। जल्दी करें, 5 सेकंड रह गए। अब्दुल्ला। आपकी कुन्नियत अबू इसहाक है। आपसे भी गलती हो गई है जनाब। अब बारी फिर शहदादपुर वालों की है। नंबर पसंद करेंगे जनाब स्क्रीन पर। नंबर 1। नंबर 1। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत कब हुई? अगर नबी पाक और आपकी उम्र का फर्क आपको मालूम होगा तो जवाब देना शायद आसान हो जाए। जल्दी करें, 5 सेकंड रह गए हैं। 18 नहीं, साल ही बता देते। आमुल फील जो हाथी वाला वाकया था, उसके 55 दिन बाद नबी पाक की विलादत हुई, तो उसके तकरीबन 2.5 बरस बाद मक्का पाक में हज़रत अबू बकर सिद्दीक की विलादत हुई। आपसे भी गलती हो गई है नाजरीन। ये सेगमेंट सबके लिए मुश्किल बनता जा रहा है। अब बारी है बिहाड़ी वाले तीसरे भाई की। जनाब नंबर पसंद करेंगे। अली हसन, नंबर 11। कुछ आसान सवाल आ गया है। कुरान पाक में किस नबी अलैहिस्सलाम के कश्ती बनाने का तस्करा है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जवाब दुरुस्त दे दिया है। शहदादपुर वाले भाई की बारी है। नंबर पसंद करेंगे। नंबर 12। मोहम्मद इश्तियाक भाई, नंबर 12 नंबर बताइए जनाब। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत कब हुई? तारीख और सने हिजरी बताएं। 10 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी। 10 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी, जुमा का दिन था। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब फिर चलेंगे हम, एक एक नंबर और बाकी है, सबसे सवाल करेंगे। तौकीर भाई अब आपकी बारी है। नंबर पसंद करें। फर्क सिर्फ 2 नंबर का है, कभी भी खत्म हो सकता है। नंबर 7। 7 नंबर। कुरान पाक की किस सूरत के नाम के माना दस्तरखान के हैं? सूरह माइदा। सूरह माइदा, जवाब दुरुस्त दे दिया है।
फर्क 4 नंबर का है जनाब इन दोनों टीमों के दरमियान। जी अब बारी शहदादपुर वालों की है, नंबर पसंद करें। 3 नंबर। 3 नंबर। अगर हाफिज साहब होंगे तो जवाब दे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कौन सी सूरत का हिस्सा है? सूरतुन नमल। सूरतुन नमल, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी फिर विहाड़ी वालों की है। नंबर 2। नंबर 2। अरे वाह, आज किस इस्लामी महीने के किस महीने की कौन सी तारीख है? जमादुल अव्वल की 22 तारीख है। 22 जमादुल अव्वल 1443 से हिजरी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, नंबर 9। जुल जनाहैन, 2 बाजुओं वाला, किस सहाबी का लक़ब है? जुल जनाहैन। किसी सहाबी के नाम के साथ तैयार भी लगता है ना? जाफिर बिन तैयार रज़ी अल्लाह। जी, हजरत जाफिर बिन अबी तालिब, हजरत जाफर तैयार। आपका जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं। चले जनाब, अब फिर बारी है बिहाड़ी वालों की। तो आखिरी 2 नंबर रह गए हैं। नंबर 10। नंबर 10। कुरान पाक में किस चीज के दरख्त को मुबारक फरमाया गया? खजूर के दरख्त को। नहीं जनाब, जैतून के दरख्त को। थोड़ा सा सोच के जवाब देते। आखिरी सवाल है शहदादपुर वालों का। जनाब नंबर रह गया, कोई नहीं रह गया? अच्छा, खुद ही आ गया। कुरान पाक की तफसीर खज़ाइनुल इरफान किसने तहरीर फरमाई है? खज़ाइनुल इरफान। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमत। मुफ्ती मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाहिल हादी। गलती हो गई है जनाब। बहरहाल बहुत अच्छा सिलसिला रहा। 4 नंबर से शहदादपुर की टीम पीछे रही, लेकिन याद रहे इनको फिर मौका मिलेगा। हर पीछे रहने वाली टीम को एक मौका मिलता है जब आखिरी 3 टीमें एक बार फिर मुकाबले में सामने आती हैं। तो बहरहाल बिहाड़ी वालों को मुबारक हो, अगले सिलसिले में जाना। जनाब हम हर सिलसिले में इन तमाम इस्लामी भाइयों में जो बेहतरीन इस्लामी भाई होते हैं उसको फैज़ान अबू हुरैरा देते हैं। आपका नाम क्या बेटा? अली हसन भाई को आज के सिलसिले में हम इंशाल्लाह दे रहे हैं। पहले आइए यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की कुरानदाजी कर लेते हैं। ये यहाँ इस्लामी भाइयों की है, बच्चों की भी इसी में ही है। अच्छा, चलो फिर 2 निकाल लेता हूँ। जनाब नंबर है 86 नंबर, 86 नंबर, 086 मौजूद हैं। 086। अच्छा, दूसरा नंबर है मेरे पास 130, 130 नंबर। आ जाए भाई, आगे आ जाए, माशाल्लाह। अच्छा, 86 नंबर वाले भी हैं। आ जाओ आ जाओ, बड़ी देर की मेहरबान आते आते आगे वो आ गया। चले सलात उस्लाम पढ़े इंशाल्लाह। तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका। आपका चाहा रब का चाहा, रब का चाहा, आपका चाहा, आपका चाहा, रब का चाहा, रब का चाहा, आपका चाहा। रब से ऐसी चाहत वाले, रब से ऐसी चाहत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका। अर्शे उला पे रब ने बुलाया, अर्शे उला पे रब ने बुलाया, अपना जलवा खास दिखाया। अर्शे उला
पे रब ने बुलाया, अपना जलवा खास दिखाया। जलवत वाले खलवत वाले, जलवत वाले खलवत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका। ख्वाब में अपना जलवा दिखाओ, ख्वाब में अपना जलवा दिखाओ। नूरी को तुम नूरी बनाओ, ख्वाब में अपना जलवा दिखाओ। आसी को तुम नूरी बनाओ। ऐ चमकीली रंगत वाले, ऐ चमकीली रंगत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम। महफिल और इज्तिमा के इख्तिताम की दुआ पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हो मदनी तरबियत इल्म नूर